शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सामवेद के अंतर्गत है तलवकार शाखा में केनोपनिषद। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म विद्या के प्रारंभ में श्रवण के पूर्व शांति पाठ किया जाता है, ये परंपरा है। इस सामवेदीय केन उपनिषद का यह शांति मंत्र है। परमात्मा से ओम करके प्रार्थना करते हैं, मम अंगानि आप्यायन्तु, पुष्ट हो मेरे अंग। वाक् प्राणश्चक्षु श्रोत्रम अथो बलम इंद्रियाणि च सर्वाणि। वाक् प्राण चक्षु श्रोत्र ये सब इंद्रिय पुष्ट हो। बल प्राण इंद्रिय सब इंद्रिय भी जो नाम लिया, बाकी जो नाम लिया सब पुष्ट हो। सर्वाणि सब पुष्ट हो। वही पुष्ट होने के वृद्धि को प्राप्त करे। इंद्रिय पुष्ट हो, श्रवण आदि करे। इसके लिए इंद्रिय पुष्ट होने पर इंद्रियजन्य ज्ञान प्राप्ति के लिए यह इंद्रिय ही करण है। श्रोत्र से श्रवण होगा, शब्द से उच्चारण होगा, चक्षु से दर्शन होगा, परमात्मा के स्वरूप सगुण रूप आचार्य आदि का दर्शन होगा, तीर्थों का। ये सब के लिए प्रार्थना करते हैं इंद्रिय पुष्ट हो, अंग पुष्ट हो। सर्वं ब्रह्म उपनिषदम, उपनिषद के द्वारा प्रतिपाद्य ब्रह्म सब कुछ है। सर्वं ब्रह्म जो उपनिषद के द्वारा प्रतिपाद्य। सर्वं ब्रह्म का अभिप्राय ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। जो कुछ नाम रूपात्मक प्रपंच दिखता है वो ब्रह्म ही है। अलग अलग दिखते हैं बहुत पदार्थ, अधिष्ठान सदरूप ब्रह्म से अतिरिक्त उनकी सत्ता नहीं है। अतिरिक्त सत्ता की सिद्धि नहीं होती है, सो ब्रह्म स्वरूप ही है। माहम ब्रह्म निराकुर्याम, अहम ब्रह्म न निराकुर्याम, निराकरण नहीं करूँ। ब्रह्म नहीं है ऐसे नहीं कहूँ, अथवा ब्रह्म से भिन्न कुछ है ऐसा नहीं मानो। यही ब्रह्म का निराकरण है। ब्रह्म अपरिच्छिन्न है। अपरिच्छिन्न को यदि ब्रह्म से भिन्न कुछ माने तो ब्रह्म परिच्छिन्न होगा। परिच्छिन्न मानना ही ब्रह्म का, परमात्मा का निराकरण है। मैं ब्रह्म हूँ ऐसे चिंतन करने से पाप अथवा अभिमान ये नहीं। ब्रह्म से भिन्न हूँ मैं मानते हैं तो परमात्मा का निराकरण होता है। वस्तु परिच्छिन्न होगा परमात्मा। ब्रह्म है व्यापक अपरिच्छिन्न, देश काल वस्तु परिच्छेद रहित। ब्रह्म से भिन्न कुछ भी अलग माने तो ये परमात्मा का निराकरण होगा। इसे निराकरण में नहीं करूँ, अर्थात ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं मानो। माँ ब्रह्म निराकरोत, माँ मुझे भी ब्रह्म निराकरण नहीं करे। मैं परमात्मा का प्रिय रहूं, हमेशा ही परमात्मा का चिंतन करूँ आत्मरूप से, तो दूर नहीं हूँ। फिर दो बार उसी को ही कहते अनिराकरणमस्तु अनिराकरणम यस्तु। परस्पर का निराकरण कभी नहीं हो।
मैं परमात्मा को भिन्न नहीं मानूं, परमात्मा मेरा स्वरूप है, अत्यंत प्रिय, परमात्मा का भी प्रिय मैं रहूं। ज्ञानी आत्मा सबसे परमात्मा का प्रिय गीता में कहा गया। तदात्मनि निरते, उसे आत्मा में निरंतर रहते हुए ये उपनिषदसु धर्मा, उपनिषद में जो समदम आदि धर्म है परमात्मा प्राप्ति का साधन, ते मयि संतु, वही धर्म मेरे में हो, ते मयि संतु। ज्ञान प्राप्ति का साधन मेरे में हो तब ज्ञान की प्राप्ति होगी। ओम शांति ही शांति शांति। त्रिविध ताप समन के लिए 3 बार शांति का पाठ करते हैं। कोई शिष्य संसार से विरक्त होकर के आचार्य के पास जा कर के प्रश्न करता है। शास्त्र में इस प्रकार आख्यायिका गुरु शिष्य संवाद है, क्योंकि आचार्यवान पुरुष वेद, ऐसे शास्त्र में उपनिषद में है। आचार्यादेव विद्या विदिता साधिष्ठम प्रापद, आचार्य से प्राप्त होने पर साधुतम होती विद्या। भगवान कहते तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो इसे परमात्मा ब्रह्म का साक्षात्कार करने के लिए कोई गुरु विरक्त होकर के गुरु ब्रह्मनिष्ठ के पास विधिवत जा करके जब देखता है अन्यत्र कोई शरण नहीं है, पहले बहुत चेष्टा करते सुख प्राप्ति के लिए संसार में, किंतु जब थक जाता है, जानता है कहीं सुख नहीं है, दुख ही दुख है, तो नित्य सुख अभयपद ब्रह्म की प्राप्ति के लिए गुरु के समीप जाता है, वे प्रश्न करता है। जो संसार से थकता नहीं है, संसार में सुख दिखता है, तो संसार में कष्ट प्राप्त करता है, तिरस्कार प्राप्त होने पर भी संसार के पीछे जाता है। इसलिए परमात्मा उसको अपने कर्म फल रूप से देते हैं, सिखाते हैं। देखो संसार से तुमको सुख मिलेगा, तुम संसार को जाते हो, देखो संसार से क्या मिलता है। जब दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, धिक्कार तिरस्कार होता है, तब समझता है संसार से सुख नहीं मिलेगा। कहीं भी इधर उधर कोई स्थान का कोई दोष नहीं, संसार दुखात्मक है। संसार दुख से निवृत्ति के लिए एक शरण है परमात्मा, जिनके साक्षात्कार से ही संसार की निवृत्ति होगी। तब ऐसे जब थक जाता है तब परमात्मा के शरण में, आचार्य के शरण में जाता है। जब तक अभिमान रहता है, लगता हम सब कर लेंगे, किसी के पास क्यों जाएंगे। अब मूढ़ सोचता है परमात्मा से क्यों प्रार्थना करेंगे, हम अपने परिश्रम करेंगे तो सुख से जीवित रहेंगे, परमात्मा क्या करेंगे। सब परिश्रम करने के बाद भी दुख मिलता है। सदाचारी भी ही प्रारब्ध कर्म के अनुसार दुख भोगता है, भोगना पड़ता है, और प्रयास करता है परमात्मा साक्षात्कार करने के लिए, नहीं हो पाता है, तो फिर महापुरुष के शरण में रहना चाहता है। तो गुरु के पास जाकर के, आचार्य के पास जाकर के प्रश्न करता है, ओम केने सितम पतति प्रेषितम मनः, केन प्राण प्रथम प्रैतियुक्तः, केने सितां वाचमिमां वदन्ति, चक्षुश्रोत्रं कौ देवो युनक्ति। केन ईशितं मनः प्रेषितं मनः पतति, मन दौड़ता है। सबका अनुभव है, चाहते हैं बैठ करके परमात्मा में मन लगाने के लिए, ध्यान करने के लिए, जहाँ चाहते वहाँ मन स्थिर नहीं रहता, अधिक समय भाग जाता है। कहो मन जो जाता है, मन स्वयं केन ईशितम पतति, किसके इच्छा मात्र से, कौन इसे प्रेरणा करने वाले, प्रेरित होकर के मन पतति गच्छति, अपने विषय को जाता है। क्यों जाता है, किसके द्वारा प्रेरित होता है। प्रेरणा करने वाले कौन, चेतन है, जड़ है, इसी संघात से भिन्न है, अभिन्न है।
कौन ऐसा है? केन प्राण प्रथम प्रीति युक्त, केन युक्त प्राण प्रथम प्रीति, किससे नियुक्त होकर के प्रथम प्राण जाता है? इंद्रियों के प्रवृत्ति के पहले प्राण की प्रवृत्ति है, इसलिए प्रथम प्राण का गमन किस प्रकार होता है, प्राण किस प्रकार प्रेरित होता है प्रथम होकर के, इसलिए प्रथम कहा। इंद्रिय प्रेरण के लिए प्राण की आवश्यकता है, इंद्रिय गमन के लिए, इसलिए प्राण प्रथम होकर के किससे युक्त नियुक्त होकर के जाता है? केन ईशितां वाचम इमाम वदंती, किसी की इच्छा से इमाम वाचम वदंती, लोग ये शब्द प्रयोग करते हैं। वाणी, वागिंद्र वाणी, स्थान युक्त वाणी शब्द प्रयोग करते हैं, किससे प्रेरित होकर के? मन किससे प्रेरित होकर, प्राण भी किससे प्रेरित होकर व्यापार करता है? ये वाणी कैसे उच्चारण करते लोग? चक्षुश्रोत्रम कौ देव युनोति, और चक्षुश्रोत्र को कौन देवता है जो प्रेरणा करता है? सब इंद्रिय प्राण मन अपने अपने विषय में प्रेरित होते प्रवृत्त होते हैं। सब इंद्रिय की प्रवृत्ति का कारण क्या है? कौन है प्रेरणा देने वाला? जड़ में देखा जाता है, चेतन से ही जड़ में प्रवृत्ति होती है। शरीर जड़ है, मर जाता है, कोई शरीर दिखता है, तो जड़ होने पर भी प्रवृत्ति होती है। इस चेतन कौन है उसको प्रेरणा करने वाले? इसका प्रेरक कौन है? ये जिज्ञासा से पूछता है, ये आत्मा से प्रेरणा करने वाले कोई चेतन होगा, वो चेतन कौन है? ये संघात में कोई है, उससे भिन्न है, क्या है, कौन है? ये प्रश्न करने पर आचार्य का उत्तर आगे, श्रोत्र से श्रोत्रम मनसो मनो यद वाचो हवाचम सौ प्राणस्य प्राणः चक्षुष चक्षुरतिमुच्य धीरा प्रेत्यास्मान लोकादमृता भवन्ति। प्रेरणा करने वाले जो तुम पूछते हो, श्रोत्र से श्रोत्रम, श्रोत्र का भी श्रोत्र है, मन का भी मन है। यत का थी यस्मात् का नहीं, यस्मात् वाचो हो वाचम, वाग का वाग, इंद्र का भी वाग का वाग वाक, वो भी सब प्राणस्य प्राण, प्राण का भी प्राण है, चक्षु का भी चक्षु है। वस्तुतः श्रोत्र का श्रोत्र, मन का मन, ये सब क्या है? श्रोत्र विषय ग्रहण करने के अन्य श्रोत्र की कोई आवश्यकता अपेक्षा करता है? मन विषय संकल्प करने के लिए अन्य मन की आवश्यकता तो नहीं है। चक्षु रूप देखने के लिए अन्य चक्षु को की अपेक्षा नहीं करता है। श्रोत्र का श्रोत्र, मन का मन, वाग का वाग, ये सब क्या है? ये सब इंद्रिय अपने अपने विषय को ग्रहण करते हैं। इंद्रिय में जो सामर्थ्य है, श्रोत्र इंद्रिय में शब्द ग्रहण सामर्थ्य है, चक्षु में रूप ग्रहण सामर्थ्य है। इसी प्रकार प्रत्येक इंद्रिय में जो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य को देने वाला, वो सामर्थ्य जिससे आता है, वही उनका प्रेरक है। वही श्रोत्र का श्रोत्र कह करके उपदेश किया। अतिमुच्य धीरा, अतिमुच्य श्रोत्रादि स्वयं प्रेरित नहीं होते हैं, उनको प्रेरणा करने वाले को अलग है। तो श्रोत्रादि में जो अहम बुद्धि है, अहम शृणोमि, अहम पश्यामि, चक्षु श्रोत्रादि में आत्मभाव, आत्मत्वम, अहम बुद्धि है, उसको छोड़ करके अतिमुच्य त्यक्त्वा। चक्षु श्रोत्रादि इंद्रिय में जो अहम बुद्धि है, आत्मभाव, उसको छोड़ करके अतिमुच्य का अर्थ धीरा, विवेकी। विवेकी धीर पुरुष ही, धीमान बुद्धिमान ही ये कर सकते हैं। उसको धीर कहते हैं जो प्रवाह में नहीं बह जाता है। सूखी लकड़ी प्रवाह में बह जाती है, बड़े बड़े पत्थर गंगा जी में है, जैसे कोई से ही पानी चलता रहता है, कितने काल से पत्थर ऐसे कोई से है। इसी प्रकार धीर कश्चित् धीर प्रत्येक आत्मानम अक्षत, ये संसार के प्रवाह से बहता नहीं। सब लोग भागते, उसके पीछे ही भागता है। लोग भागते हैं, स्वयं भी भागता है, पूछता है कहाँ जा रहे हैं आप? ये कहते हमको पता नहीं, सब लोग जा रहे हैं, हम भी चल रहे हैं। स्वयं भी चल रहा है, दूसरे से पूछा है आप कहाँ जाते हो? पूछता है आप कहाँ जा रहे हैं? सब जा रहे हैं इसलिए मैं जा रहा हूँ।
समझदार व्यक्ति भी कोई कोई कहते हैं, बोले संसार में जैसे लोग चलते हैं हम इसे चलते हैं, लक्ष्य क्या पता नहीं है। ऐसे प्रवाह से नहीं बह करके जो विचार करके विवेक के कारण विवेक करके अपने लक्ष्य स्थिर करके लक्ष्य की ओर जाता है, वही धीर होता है। सामान्य प्रवाह से बह जाना ये धीर का स्वरूप स्वभाव नहीं है। ऐसे धीर है जो देहादि इंद्रिय में आत्मबुद्धि को त्याग करते हैं। व्यावृत प्रेत्य अस्मा लोकाद अमृता भवन्ति। प्रेत्य ये पुत्र वित्त आदि में जो ऐसना है उसको भी छोड़ करके, प्रेत्य का अर्थ मर करके, वित्त पुत्र आदि धन में पुत्र में सब मेरे मम ऐसना इच्छा करते हैं, जो है ये बना रहे और मिले। इस लोक से जब पृथक हो जाते देहादि से, ऐसना त्याग करके देहादि में अहम बुद्धि छोड़ देते हैं, तब उस परमात्मा साक्षात्कार होता है। अमृता भवन्ति, मुक्त हो जाते हैं। सब में देहादि में अहम बुद्धि और ममत्व बुद्धि, ये अहम मम बुद्धि सबको छोड़ने पर ही अमृत अमरण धर्म होते हैं। सबका त्याग करना है। न कर्मणाम न प्रजया धने न त्यागे नहीं कि अमृतत्व मानसु। त्याग से ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामाय से हृदय स्थितः अत्र ब्रह्म संस्मृति कहा अर्थमर्त्य अमृतो भवति। कामना का त्याग, अहंता ममता का त्याग तभी प्राप्त होता है। अथवा अतिमुच्य कह करके ऐसा त्याग हो जाएगा तो प्रेत्य कह करके शरीर को छोड़ करके मर करके देह समाप्त होने के बाद विदेह मुक्ति की प्राप्ति होती है। जिते जी ज्ञान हो गया तो उसको कहते जीवन मुक्त। जब प्रारब्ध कर्म समाप्त होता है, मर जाता है, शरीर समाप्त होता है, तो विदेह मुक्ति की प्राप्ति होती है। अमृता भवन्ति, विदेह मुक्त हो जाते हैं। अभी ये केन इशितम कह करके प्रेरणा करने वाले कौन है प्रश्न किया। इनमें से कोई एक है था, बाहर कौन है आप बताना चाहिए। ये कहते हैं चक्षु का चक्षु, श्रोत्र का श्रोत्र, उसका भी पहले चक्षु श्रोत्र आदि का भी प्रत्यक्ष नहीं होता है। जो दिखता है गोलक स्थान, और उनके भी चक्षु श्रोत्र आदि फिर क्या है, कौन है, एक है या अनेक है, ये कौन कैसे पता चलता है, स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। ऐसे शिष्य की जिज्ञासा होने पर आचार्य उपदेश करते हैं। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वागच्छति नो मनः न विद्मो न विजानीमो यथि तदनुशिष्यात्। तत्र चक्षुर न गच्छति, जो श्रोत्रादि का प्रेरक है परमात्मा ब्रह्म, वहाँ चक्षु नहीं जाता है, चक्षु उसको विषय नहीं करता है, इंद्रिय विषय नहीं कर पाती है। चक्षु न गच्छति, अपने सामर्थ्य जहाँ तक है तब तक वो जा सकता है, वहाँ चक्षु उसको विषय नहीं करता है। न वाग गच्छति, वाग इंद्र के द्वारा शब्द प्रयोग होगा, जहाँ शब्द का सामर्थ्य शक्ति हो। शब्द की शक्ति शुद्ध ब्रह्म में नहीं है तो शब्द भी प्रवृत्त नहीं होता। यतो वाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसास, वाग भी उसको विषय नहीं कर पाती है। नो मनः, मन से भी चिंतन नहीं होता है। जिसका मन से भी चिंतन, मन उसको विषय नहीं कर पाता है, मन उसका प्रकाशक नहीं, मन का ही प्रकाशक है, मन उसको प्रकाश नहीं करता है। मन का ही विषय नहीं होता है तो उसको हम न विद्मः न विजानीमः, उसको हम नहीं जानते हैं। यथा एतद् अनुशिष्यात्, ठीक रूप से नहीं जानते हैं। और यथा एतद् अनुशिष्यात्, जिस प्रकार उसको उपदेश किया जाए, इंद्रिय का विचार हो तो उपदेश करेंगे। ब्रह्म न विद्मः, वो ब्रह्म इस प्रकार है, ईदृश है, ऐसा हम नहीं जानते हैं। जब ऐसा हम नहीं जानते हैं तो दूसरे को किस प्रकार उसका उपदेश किया जाए ये भी हम नहीं जानते हैं। इंद्रिय का विषय हो तो अन्य को उपदेश करेंगे, उसके धर्म गुण क्रिया कुछ विशेषण दे करके उपदेश करेंगे। जाति गुण क्रिया संबंध कोई विशेषण ब्रह्म में नहीं होने से
शिष्य को उपदेश करके ज्ञान कराना बड़ा कठिन है, इसलिए उसके ज्ञान के लिए अतिशय यत्न करना है। सरल से हो जाएगा ऐसा नहीं, प्रयत्न अतिशय करना है, शास्त्रीय मार्ग पर चलना है। जब तक साक्षात्कार नहीं होता है तब तक साधन का त्याग नहीं करे, साधन में लगे लगातार, तभी फल प्राप्ति होती है। अरणी मंथन करते हैं अग्नि प्रकट करने के लिए, अग्नि प्रकट होने तक मंथन करे तो अग्नि प्रकट हो, अग्नि का प्राकट्य होगा। छोड़ दिया तो फिर नहीं, फिर नया शुरू करना पड़ेगा। इसी प्रकार दृष्ट फल है, फल प्राप्ति तक ही साधन करना पड़ता है। जहाँ अदृष्ट है, एक बार याग किया अदृष्ट हो जाएगा, किंतु पेट भर नहीं जाता एक बार खाने पर, खाना पड़ता है पेट भरने तक, तृप्ति होने तक, दृष्ट फल है। इसी प्रकार ये श्रवण मनन निधिध्यासन, उससे ज्ञान होता है, फल साक्षात प्राप्त होता है। ज्ञान होते ही देखता है मैं मुक्त हूँ, दृष्ट प्रत्यक्ष होता है, इसलिए फल प्राप्ति तक करना पड़ता है। जो अदृष्ट फल का कर्म है उसको थोड़ा कर दिया छोड़ दिया तो भी अदृष्ट होगा, आगे फल मिलेगा, पूरा कर कर्म कर दिया। किंतु श्रवण मनन निधिध्यासन दृष्ट फल होने से फल प्राप्ति तक करना चाहिए। ब्रह्मसूत्र में व्यास जी कहते आवृत्ति असकृत उपदेशात। लगता है सुन लिया सब आ गया, समझ लिया, अभी बढ़ जाए तो हो जाएगा। समझना सुनना सब ठीक है, यदि फल की प्राप्ति नहीं, साक्षात्कार नहीं हुआ तभी और कमती है। अपने में कमती देखे, अपने में गुण दिखता है, दूसरे में दोष दिखता है, ये स्वभाव से। जब इसको बदल करके अपने में दोष देखे, कमती देखे, तब दोष की निवृत्ति होती है। याज्ञवल्क्य के बृहदारण्य उपनिषद में आएगा, जनक सभा पंडितों की सभा में गो को ले गया, पण था जो सबसे ब्रह्मिष्ठ है गो को ले जाओ। जनक ने कहा, याज्ञवल्क्य शिष्य को उपदेश करते ले जाओ। उनका होता ब्राह्मण ने पूछा तुम ब्रह्मिष्ठ हो? कहते हैं नमो ब्रह्मिष्ठाय वयम कुर्मः वयम तो गो कामः। ब्रह्मिष्ठ को हम नमस्कार करते हैं, हम तो गो चाहते हैं। हे ब्रह्मज्ञानी है? नहीं कहते हाँ हाँ करें, हाँ ऐसा नहीं, हम तो उनको नमस्कार करते हैं, हम तो गो चाहते हैं, गो की कामना भी है। यही कमती है कि गो की इच्छा हम करते हैं, स्पष्ट कहते गो काम, हम गो चाहते हैं। ब्रह्म ज्ञान हो गया तो फिर कामना क्यों है? तो ब्रह्म ज्ञान अपने में उनको दिखता नहीं, उन्हीं में दिखता है मेरे में कमती है, मैं गो की इच्छा करता हूँ। तब इस जीत करके ब्राह्मण को जाने के बाद फिर संन्यास लेते हैं। अतिशय यत्न करने के लिए कहा न विद्व न बीजानी में। ये नहीं कि आचार्य नहीं जानते, ये बात नहीं। ब्रह्म इस प्रकार है, ऐसा धर्म गुण है, ऐसा नहीं जानते। कोई धर्म है ही नहीं, धर्म हो तो धर्म से जानेंगे, धर्म नहीं तो कैसे जानेंगे? तो फिर उपदेश कैसे करेंगे? ऐसे ही उसका उपदेश है। तो अत्यंत यदि उपदेश नहीं हो सकता फिर कैसे होगा? क्या तो उपदेश होगा। प्रत्यक्षादि प्रमाण से तो ज्ञान नहीं होता है, आगम से उपदेश होगा। आगम कैसा है आगे कहते हैं, अन्य देव तद विदिताद अथो अविदितादधि इति शुश्रुम पूर्वेशम ये न तद्व्यास चक्षिरे। तद अन्य देव विदितात, तद ब्रह्म जो चक्षु आदि का प्रेरक है वो विदित से अन्य है। विदित होता है, ज्ञात होता है, ज्ञान का विषय विदित ज्ञात, उससे अन्य है, वो विदित नहीं होता है। तो विदित नहीं होता है तो अविदित अज्ञात होगा। कहता अथो अविदिताद अधि, अविदित से भी अधिक अर्थ ऊपर ही, अविदित से भी ऊपर है। विदित है ज्ञात होता है, ज्ञान क्रिया का विषय कर्म कई कुछ ज्ञात होता है। जितने जिसका ज्ञात है सारे दृश्य वर्ग विदित ज्ञेय ज्ञात है। अविदित कहेंगे तो अविदित से भी ऊपर है। अविदित होता है कार्य प्रपंच सब ज्ञात होते हैं,
अविदित होता है कारण अव्याकृत अविद्या, उसके ऊपर अविद्या से भी विलक्षण, कार्य प्रपंच से विलक्षण, अविद्या से भी विलक्षण, और अपने से भिन्न विदित होगा अथवा अविदित होगा। विदित अविदित दोनों से भिन्न, अपने से भिन्न कुछ विदित कुछ अविदित, कुछ ज्ञात कुछ अज्ञात। और ज्ञात अज्ञात से भिन्न क्या रहेगा? कोई होगा अपना स्वरूप रहेगा। अपने से भिन्न कोई ज्ञात कोई अज्ञात, ज्ञात अज्ञात दोनों से अलग, तो अपना स्वरूप है। ऐसा हमने आचार्य से सुना है, इति सुश्रुम पूर्वेशाम आचार्याणाम वचनम। ऐसे आचार्य के वचन हमने सुना, आचार्य उपदेश करते हैं श्रुति में, ऐसे हम आचार्य से सुना है। जो आचार्य ने न अस्मभ्यम तद व्यास चक्षिरे, वही पर ब्रह्म का स्पष्ट रूप से व्याख्यान किया। तो ये आत्मा ही ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म, यह साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, यह आत्मा सर्वांतर श्रुति कहती है। तो ही ब्रह्म विस्पष्ट व्याख्यान किया आचार्य ने, उनसे हमने सुन रखा है। तो विदित अविदित दोनों से ही है। किंतु विदित अविदित से भिन्न तो अपना स्वरूप आत्मा ही हुआ। आत्मा कैसे ब्रह्म होगा? आत्मा तो कर्म करने वाले है, कर्म में अधिकारी, उपासना करता है, संसारी है, कर्म करके उपासना करके साधन करके देवताओं की ध्यान करता है, ब्रह्मा आदि की उपासना करके स्वर्ग जाएगा। आत्मा है, वो विष्णु है उपास्य, परमात्मा अलग है। और हम उपासना करने वाले कैसे आत्मा ब्रह्म है? ब्रह्म तो उपास्य होना चाहिए, इंद्र हो, ईश्वर हो, प्राण हो, विष्णु को उपास्य ब्रह्म होना चाहिए। हम तो उपासक है। कैसे हम? तार्किक लोग कहते ईश्वर आत्मा से जीवात्मा से भिन्न है। कर्म करने वाले कहते कर्म करो, अमुम यज इसकी उपासना करो या करो, तो अपने कैसे होगा? तो इसके लिए ऐसे शंका होने पर आचार्य उपदेश करते हैं, ये जो उपास्य वो ब्रह्म नहीं है। यद वाचानभ्युदितम येन वाग अभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यद वाचा अनभ्युदितम, वाक के द्वारा जो प्रकाशित नहीं होता है, वाक इंद्रिय स्थान विभिन्न स्थान से उच्चारण होता है वर्ण, किसी के द्वारा ये प्रकाशित नहीं होता, वाणी का विषय नहीं है। ये न वाग अभ्युद्यते, जिससे वाग भी प्रकाशित होती है, सबका प्रकाशक है, शब्द के द्वारा उसका प्रकाश नहीं होता है। जो तुमने कहा विष्णु इंद्र प्राण आदि शब्द से कहते हो ब्रह्म, ये नहीं है ब्रह्म। तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, जो वाणी का भी प्रकाशक है, वाणी से प्रकाशित नहीं होती है। न इदम यद इदम उपासते, इदम त्वने जिसकी उपासना करते हैं भिन्न, आत्मा से भिन्न जिसकी उपासना करते हो ब्रह्म नहीं है। भिन्न यदि हुआ, किसी से भिन्न हो गया, वस्तु परिचिन्न हो गया। जो वस्तु परिचिन्न वो ब्रह्म नहीं है। व्रीहि वृद्धो धातु से बनता है ब्रह्म, अपरिचिन्न है, अनंतम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अपरिचिन्न। परिच्छेद 3 प्रकार होता है। देशकृत परिच्छेद, एक देश में है अन्य देश में नहीं, तो देश परिचिन्न है। घटपट आदि देश परिचिन्न है। काल परिचिन्न है, जो कार्य उत्पन्न होता है नष्ट होता है, एक काल में रहता है अन्य काल में नहीं रहता है, वो काल परिचिन्न है। और वस्तु परिचिन्न है, जो एक वस्तु से भिन्न हो, उससे कोई भिन्न हो, वस्तु परिचिन्न हुआ। श्रुति कहती ब्रह्म अनंत अपरिचिन्न, एक भी परिच्छेद रहेगा तो उसको अपरिचिन्न नहीं कहा जाएगा। अनंतम अपरिचिन्न कहने का अर्थ देश परिचिन्न नहीं, काल परिचिन्न नहीं, वस्तु परिचिन्न भी नहीं। न्यायिक लोग कहते हैं देश परिचिन्न नहीं, काल परिचिन्न नहीं, किंतु वस्तु परिचिन्न मानते हैं। इसलिए जो ब्रह्म वास्तव श्रुति प्रतिपाद्य वो तर्कगम्य नहीं है, न्याय शास्त्र के द्वारा नहीं जाना जा सकता है, वो वस्तु परिचिन्न ब्रह्म नहीं होगा।
इदम करके जिसकी उपासना करते हैं अपने से भिन्न, वो ब्रह्म नहीं है। इसलिए तुम जो सोचते हो उपास्य कोई ब्रह्म होगा, हम उपासक, ये भेद जहाँ नहीं है वो वाणी के द्वारा प्रकाशित नहीं होता है। वाणी का जो प्रकाशक है वही ब्रह्म है। तो उपाधि परिच्छिन्न जो इदंत्वेन भिन्न वृत्ति से उपास्य है वो ब्रह्म नहीं है। उसी को ही आगे कहते हैं, यन मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। पूर्वार्ध समान है, उत्तरार्ध समान, पूर्वार्ध अलग है, उत्तरार्ध समान है। मन के द्वारा जो मनन किया नहीं जाता है, कोई भी मन से उसका चिंतन नहीं कर सकता है, मन उसका प्रकाशक नहीं होता है। मन तो अपने विषय घटपट रूप रस आदि के विषय चिंतन करेगा। मन का जो प्रकाशक है उसको मन प्रकाश नहीं कर सकता है। ये नाहुर मनोमतम, जिससे मन ही मत मनन का विषय होता है। मन भी जिसका विषय हो जाता है। मन जो प्रेरित होता है, मन का प्रेरक, मन में जो मनन करने सामर्थ्य उसको देने वाला, वही मन का भी प्रेरक। ये नाम आहुर मनोमतम, जिससे मन भी मनन का विषय होता है, अर्थात मन भी विषय हो जाता है। तदेव त्वम ब्रह्म विधि, उसको ब्रह्म समझो। इदम जो उपास्य ब्रह्म नहीं, जिसकी उपासना करता है भेद बुद्धि से, इदंत्वेन, इदंत्वेन अपने से भिन्न जो उपास्य वो ब्रह्म नहीं है। आत्मा ही ब्रह्म है, एक स्वरूप है, उससे भिन्न कुछ नहीं है। उपासना करने का निषेध नहीं, भेद बुद्धि से उपासना करते हैं फल मिलता है, ठीक है, किंतु मन स्वयं जिसको विषय नहीं कर पाता है, मन का जो प्रेरक है, यहाँ मन शब्द से अंतःकरण लेना, मन बुद्धि को मिला करके, बुद्धि का विषय नहीं, बुद्धि का प्रकाशक है। बुद्धि जड़ है, मन बुद्धि अंतःकरण है, उसका जो प्रकाशक है। मन में मनन सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य चैतन्य ज्योति के द्वारा ही प्रकाशित होकर के सामर्थ्य आता है। मन में वृत्ति होती परिणाम है, ये परिणाम मन का वृत्ति और बुद्धि सब ब्रह्म के द्वारा प्रकाशित होता है। ब्रह्म उसमें व्याप्त होकर के रहता है। मन का जो स्वरूप है, सत्ता स्फूर्ति पद है, चेतन, वही ब्रह्म समझो। इदम जो उपास्य ब्रह्म नहीं है। यक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। कोई भी चक्षुषा न पश्यति, चक्षु से नहीं देख सकता है। चक्षुर्ग्राह्य होता है सगुण साकार जो रूप है, वो ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म जो कहा गया, निर्गुण निष्क्रिय ब्रह्म वो नहीं है। माया से रूप धारण करते परमात्मा भक्ति के अनुग्रह करने के लिए, किंतु वो भी भगवान ने कहा दिव्यम ददामि ते चक्षु, विश्वरूप दर्शन के लिए दिव्य चक्षु दिया। सामान्य चक्षु से ग्राह्य नहीं होता है, चक्षु का विषय नहीं है, अपना स्वरूप है चक्षु का प्रेरक। चक्षु का प्रेरक, चक्षु का प्रकाशक चक्षु से प्रकाशित नहीं होगा। यह न चक्षुंसि पश्यति, जिससे चक्षु को देखता है, चक्षु को विषय करता है, चैतन्य ज्योति से चक्षु भी विषय हो जाता है, उसको ब्रह्म समझो। इदम यदिदम उपासति, इदम तो जो उपासना करते हैं वह नहीं है। ये तो वस्तु परिच्छिन्न है, नाम रूपादि विशिष्ट उपास्य वो ब्रह्म नहीं है। शुद्ध ब्रह्म नाम रूप रहित है, किसी इंद्र का विषय नहीं, मन का भी विषय नहीं। यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। ठीक इसी प्रकार श्रवण इंद्र के द्वारा उसको कोई सुन नहीं सकता है, शब्द शक्ति नहीं उसको कहने के लिए। श्रवण इंद्र के द्वारा तो शब्द का श्रवण होगा, शब्द की शक्ति हो, शब्द की प्रवृत्ति होती, शब्द की शक्ति नहीं ब्रह्म में। सामर्थ्य शक्ति है, सामर्थ्य, शब्द का सामर्थ्य हो, शब्द की प्रवृत्ति होती है। शब्द प्रवृत्ति का निमित्त जाति गुण क्रिया संबंध होता है। गोत्व घटत्व मनुष्यत्व जाति को लेकर के गो घट मनुष्य ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं।
नील रक्त पीत मधुर आदि गुणों को लेकर के नीलम उत्पलम नील घट मधुरम फलम, ये प्रवृत्त होता है शब्द गुणों को लेकर के। क्रिया को लेकर के पाचक लाभक, भोजन पकाता है तो पाचक, छेदन करता है तो लाभक, चलता है तो गंता, ये सब प्रयोग करते क्रिया को लेकर के। संबंध को लेकर दंडी कुंडली आदि प्रयोग किया जाता है। ब्रह्म में ना तो जाति है, ना तो गुण है, ना तो क्रिया है, ना तो कोई धर्म है, कोई संबंध है। किसी भी प्रकार शब्द की प्रवृत्ति नहीं होती, शब्द प्रवृत्ति का निमित्त नहीं। किंतु ये न श्रोत्रमिदम श्रुतम, ये श्रोत्र श्रवण इंद्रिय भी उसका विषय हो जाता है, श्रवण इंद्रिय का भी प्रकाशक। श्रवण इंद्रिय में जो सामर्थ्य, वो सामर्थ्य देने वाला, जिसकी सत्ता से श्रवण इंद्रिय में सामर्थ्य है, तदेव त्वं ब्रह्म विद्धि, वही ब्रह्म है। इदम यदिदम उपासते तद न, ये नहीं है, ब्रह्म नहीं है। यत् प्राणेन न प्राणीति येन प्राण प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यहाँ प्राण शब्द से घ्राण इंद्रिय लेना, क्योंकि सब इंद्रियों का आया, तो घ्राण इंद्रिय के द्वारा जिसको ग्रहण नहीं करता, गंध को तो घ्राण इंद्रिय विषय करती है, किंतु जिसको विषय नहीं करती है, जो घ्राण इंद्रिय का प्रकाशक है, जिस चैतन्य ज्योति से प्रकाशित होता है घ्राण, वो घ्राण अपने विषय को तो विषय करेगा, अपने प्रकाशक को विषय नहीं करता है। ये न प्राण प्रणीयते, जिस ज्योति से प्राण अपने व्यापार करता है, घ्राण इंद्रिय अपने विषय ग्रहण करती है, गंध ग्रहण करती है, उसको ब्रह्म समझो। इदम यदि तो उपासते वो नहीं है। इस उपासना, ऐसे उपदेश के बाद शिष्य चिंतन करता है, चिंतन करके फिर कभी कभी लग जाता है, कुछ समझ में आ गया, ज्ञान हो गया। कोई शिष्य जा कर के, ये वास्तव घटना है, किसी गुरु से कहा, हमको लगता है मुझे ज्ञान हो गया। बोले हाँ, इसे बहुत बार भ्रम होगा। कितने बार लगेगा? अभी तो पहले बार हुआ, ऐसे कितने बार लगेगा? थोड़े समय लगेगा, उसके बाद अपने आप समझ लोगे। फिर कभी लगा ज्ञान हो गया, फिर थोड़े समय भी समझ लोगे। ऐसे बहुत बार होता है। यहाँ भी इस प्रकार आचार्य शिष्य को उपदेश करने के बाद कहते हैं, यदि मन्यसे सुवेदेति दभ्रमेवापि नूनम त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम यदस्य त्वं यदस्य देवेश्वथनु मीमांसमेव ते मन्ये विदितम। यदि मन्यसे सुवेदेति, यदि तुम इसे मानते हो, ब्रह्म में सुवेद सुष्टु वेद, मैं ब्रह्म जानता हूँ, समझ लिया, अच्छा जानता हूँ, सुष्टु वेद, तो ये क्योंकि ऐसे कोई इसको भ्रम हो जाएगा, इसलिए गुरुआचार्य कहते दभ्रमेवापि नूनं त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम यदस्य, यदस्य ब्रह्मणो रूपम वेत्थ त्वं नूनं दभ्रमेवापि। ब्रह्मण रूपम यदस्य, यदस्य ब्रह्मण रूपम, उत्तरार्ध यदस्य का अन्वय करना, यदस्य ब्रह्मण रूपम त्वं वेत्थ नूनम दभ्रमेवापि। दहर स्वल्प ही है, थोड़ा सा ही तुम जानते हो, अभी बहुत बाकी है, कुछ नहीं जानते हो, थोड़ा सा ही दभ्र, थोड़ा सा ही। कुछ शब्द कुछ प्रयोग करते हो, हम ब्रह्म, इतने शब्द तो कह देते हो। तो यदि मानते हो सृष्टि वेद करके, थोड़ा सा ही जानते हो ब्रह्म का रूप। त्वं यदस्य देवेषु, अरे केवल देह में के अंतर नहीं, देवता में भी कोई चीज जानता है, अर्थात देवता में कोई स्वरूप तुम मानते हो, तो भी थोड़ा सा ही है। इसलिए अथनु मीमांस्यमेव ते मन्ये, अभी मैं मानता हूँ, तुमको अभी विचार करना है, और विचार करो, अभी बाकी है, फिर विचार करना है। शिष्य बुद्धि विचारण करने के आचार्य ने कहा, क्योंकि कभी शिष्य इंद्र विरोचना दोनों गए प्रजापति के पास, भ्रम हुआ। 32 वर्ष रहने के बाद उपदेश सुन करके विरोचना का तो भ्रम हो गया, देह का आत्मा मानकर चला गया, गुरु बन गया। उपदेश क्या ही, देह ही ब्रह्म है, इसका ही पोषण करो, खाओ पियो, हिंसा करो, मारो, भोग करो। इंद्र को भी भ्रम हो गया था, रास्ता में से वापस आया। भ्रम होना स्वाभाविक है। जब इंद्र को भी भ्रम हो गया था, सामान्य मनुष्य की क्या बात है।
इसलिए शिष्य बुद्धि विचार न करने के लिए आचार्य ने कहा अभी थोड़ा सा जानते हो और विचार करो। तो फिर शिष्य नाराज नहीं हुआ कि हमको कहते तुम नहीं जानते हो, हाँ हमको क्या समझते हैं हम नहीं जानते तो ये ज़्यादा हमसे जानते हैं कोई पढ़ने वाला कहता है ये क्या जानते, हम पढ़ेंगे तो और बहुत बड़े विद्वान बन जाएंगे। ठीक है, कोई विद्वान बन जाए, शास्त्र से ज्ञाता हो जाए। ब्रह्म ज्ञान यदि किसको हो जाता है वो किससे आगे किससे पीछे नहीं। यदि कोई ब्रह्मज्ञानी है तो उससे से आगे कोई बढ़ जाएगा। कोई पढ़ाते समय सोते हैं कहीं इसको पढ़ाएंगे तो हमसे ज़्यादा जान लेगा, आगे बढ़ जाएगा। पूरा नहीं बताया कर थोड़ा छिपा कर रखेंगे। अपने में अपूर्णता है, यदि पूर्णता है जिसको ज्ञान हो गया वो सोचेगा उससे कोई आगे बढ़ जाएगा। आगे और कहाँ बढ़ना है, शास्त्र के ज्ञान हो जाएगा तो आगे कहाँ है। उपदेश करने के लिए कोई आपत्ति नहीं, सब उपदेश करेगा। अपने अपूर्णता है तो दूसरे को रोकेगा नहीं, पढ़ो आगे नहीं जाओ। कोई गुरु कम पढ़े हैं तो शिष्य को कहते नहीं पढ़ो। कोई न्याय नहीं पढ़ा है तो शिष्य को नियम लगाते नहीं न्याय नहीं पढ़ना। थोड़े तर्क पढ़ लेगा कुछ पूछेगा तो हम बता नहीं पाएंगे, तो रुकेंगे नहीं न्याय नहीं पढ़ना। अथा कोई बिल्कुल नहीं पढ़े तो कहीं थोड़ा पढ़ लेगा समझदार हो जाएगा तो कहाँ हमारी सेवा करेगा, बोले छोड़ो पढ़ कर क्या लाभ होगा, हम तुमको उपदेश करेंगे। ठीक है, सेवा से प्राप्त होता है, ठीक है सेवा करना चाहिए, किंतु सेवा करके थोड़ा श्रवण करे। और श्रवण के लिए जो आवश्यक है व्याकरण न्याय मीमांसा आवश्यक है। बिल्कुल नियम लगाए न्याय नहीं पढ़ना है, कहते सब मिथ्या है, क्यों न्याय पढ़ना, मिथ्या तो सब है। तो मिथ्या से ही ये शास्त्र श्रवण शास्त्र सब मिथ्या है, उसी से ही प्राप्त करना है। सत्य वस्तु से प्राप्ति क्या होगी, सत्य वस्तु की प्राप्ति होगी मिथ्या साधन से। इसलिए सब कुछ आवश्यक है। तो ये शिष्य जा कर के विचार करने लगा, नाराज न होकर भागा नहीं, विचार करने लगा। बहुत विचार करके फिर आया, आकर के आचार्य के पास बोलता है मन्य विदितम। अभी विचार करते मन्य, मैं अभी समझता हूँ मन्य विदितम। विदिता विदिताभ्याम अधि, ये आगम उपदेश किया। ये उपदेश सुन करके उसके बल पर विचार करके निश्चय हुआ अभी मैं समझता हूँ, अभी ज्ञात हुआ। और कैसे ज्ञात हुआ आगे आचार्य के पास कहता है, नहीं तो कहीं आचार्य को कैसे मालूम होगा, ये मंदबुद्धि नहीं समझता है। तो जैसा अनुभव शिष्य का भी कर्तव्य, जो समझ में आता है ठीक ठीक ऐसे बताए। जो कर रहा है मन में क्या संकल्प विकल्प क्या विचार करता है आचार्य के पास कहे। रोगी यदि डॉक्टर के पास जाए अपने तकलीफ रोग कुछ नहीं बताए, वैद्य क्या औषध देगा। और जो रोग है वो नहीं बताएगा दूसरा बताएगा तो शरीर में दर्द है कहेगा पेट में दर्द है, पेट के लिए दवाई देगा वैद्य। बुखार है कहेगा भूख लगती है, भूख ज़्यादा लगती है अथवा भूख नहीं लगती है। बुखार है क्या कारण है कुछ बताओ, दूसरे कुछ बताए सिर में दर्द कान में दर्द, कान में दर्द है कान दर्द ठीक है दवाई देगा। पेट गड़बड़ बुखार कैसे ठीक होगा। इसी प्रकार शिष्य को आचार्य के पास स्पष्ट रूप से कहना चाहिए अपने में मन में क्या है। यदि सत्य भाषण नहीं करके कुटिल रास्ता में चले, साफ नहीं बोल करके उल्ट पाल्ट इधर उधर करे, अपने दोष को नहीं बताए तो कल्याण नहीं होगा। तो इसलिए शिष्य स्वयं बताता है आचार्य के पास, नाहम मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च, यो नस्तद वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च। नाहम मन्ये सुवेदेति, अहम सुवेदेति न मन्ये, मैं जानता तो हूँ किंतु सुष्टु वेद ऐसा नहीं मानता हूँ। पहले कहा यदि मन्य से सुवेदेति, तो इसलिए कहता है नाहम मन्ये सुवेदेति, सुवेद सुष्टु वेद ऐसे नहीं जानता हूँ। यदि नहीं मानता हूँ तो तुमने नहीं जाना, कहते नहीं ये बात नहीं। नो न वेदेति, नो न वेद इति मन्ये, न वेद इति न मानता हूँ, नहीं जानता ये भी नहीं मानता हूँ। मानता हूँ नहीं मानता, नहीं जानता हूँ नहीं मानता, जानता हूँ नहीं मानता हूँ, नहीं जानता ये भी नहीं मानता हूँ। ये क्या कारण है, कहते वेद च,
च शब्द से न वेद च, जानता हूँ नहीं भी जानता हूँ। ये क्या है? जानता हो नहीं जानते हो, ये क्या है? यदि जानता हो नहीं जानता हो नहीं बोलो, और नहीं जानता है तो जानता हूँ नहीं बोलो। जानता भी हो नहीं जानता भी हूँ। अच्छा, जानता भी हो कहते सुवेद न सुवेद, जानता हूँ अच्छा नहीं जानता हूँ, और नहीं जानता हूँ कहते नो न वेद, न वेद इसे नहीं मानता हूँ। तो ये संशय ज्ञान होगा, भ्रांति होगी। ऐसा कहने पर शिष्य स्पष्ट रूप से कहता है अपने अनुभव, जब साक्षात अनुभव हो जाता है साक्षात्कार, कोई इसको विचलित नहीं कर सकता है। किसी की बात ना मानेगा, ना किसी को जा कर के पूछेगा। कोई जा कर के अपने आप को सोच लिया ज्ञान हो गया, किसी महापुरुष से सुना, अच्छे महात्मा, उनके पास जाकर कहा हमको लगता है मुझे ज्ञान हो गया। हम बोले हाँ ठीक है, वो क्यों मना करेंगे, ठीक है। ना उनके सामने जाकर बैठ गया, आधा समाधि ला कर ऐसे बैठ कर थोड़ी देर में कहा हमको आत्म साक्षात्कार हो गया। बोले बिल्कुल ठीक है। लाकर सब को कहा, उन्होंने कहा हमको ज्ञान हो गया। ज्ञान होने के बाद दूसरे से प्रमाण पत्र लाने की आवश्यकता नहीं होती, ना दूसरे को बताने की आवश्यकता है। दूसरे को बताना, दूसरे से पूछ करके प्रमाण लेना, ये नहीं। स्वयं अपने कहता है शिष्य, यो न तद वेद तद वेद नो न वेदेति वेद च। मैं जो कहता हूँ यो न तद वेद न अस्माक मध्य, हमारे शिष्य जितने गुरु भाई हमारे हैं उनमें से यो तद वेद से आपके शिष्य है, सशिष्य सब्रह्मचारी, न अस्माकम हमारे में जो उसको समझता है तद वेद स तद वेद, वही ब्रह्म को जानता है। मैं जो कहता हूँ उसको जो समझता है वही ब्रह्म को जानता है, वो ठीक जानता है मैं जो कहता हूँ। अर्थात मैं जो कहता हूँ वास्तव अनुभव है। मैं सुवेद ऐसा नहीं मानता हूँ, नहीं जानता इसे नहीं मानता हूँ, क्योंकि जानता भी हूँ नहीं भी जानता हूँ। ज्ञान है, साक्षात्कार हुआ, ज्ञान का विषय ब्रह्म नहीं होता है। ब्रह्माकार वृत्ति होती है जो अज्ञान की निवृत्ति का है, इसलिए ब्रह्म ज्ञान उसको कहते। ब्रह्म ज्ञान तो हुआ किंतु न वेद च, अर्थात ज्ञान का विषय ब्रह्म नहीं होता है, इसलिए न वेद। जब ब्रह्माकार वृत्ति अज्ञान की निवृत्ति का, ब्रह्म की प्रकाशिका नहीं है। घटाकार वृत्ति होती है, घट को देखने पर घट ज्ञान, अंतःकरण का परिणाम घटाकार वृत्ति, उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब चिदाभास होता है। वो जाकर के घट के अज्ञान को नष्ट कर देते हैं। वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य जिसको चिदाभास कहते हैं, फल कहते हैं, वो घट को प्रकाश करता है, क्योंकि घट जड़ है। ब्रह्म ज्ञान जो वेदांत श्रवण करता है, वासना रहित होकर के, संकल्प रहित होकर के लगातार श्रवण मनन करता है, निधिध्यासन करता है, तो अखंड ब्रह्माकार वृत्ति, अहम अस्मि ब्रह्म, ब्रह्माकार वृत्ति होती है। अंतःकरण का परिणाम है ये, उसे भी चिदाभास तो होता है, उससे अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है ब्रह्माकार वृत्ति से, इसलिए ज्ञान हुआ, वही साक्षात्कार है। किंतु वो वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य चिदाभास जैसे घट को प्रकाश करता है, इसे ब्रह्म को नहीं प्रकाश कर सकता है। ब्रह्म स्वयं प्रकाश है, फल व्याप्ति का विषय नहीं है, इसलिए न वेद च। और व्यक्ति व्याप्ति का विषय, इसलिए ज्ञान। यही है सर्वत्र। यन मनसा न मनुते, मन का विषय नहीं होता है। और एकत्र कहा गया मन से वानुद्रष्टव्यम, मन से उसका ज्ञान होना चाहिए। अप्रमेय कहा ब्रह्म को, अवांग मन सगोचर, वांग मन का विषय नहीं, अप्रमेय कहा। फिर मन से वानुद्रष्टव्यम बुद्धिग्राह्यम ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, भगवान कहते ज्ञेय। अप्रमेय कहते, प्रमेय नहीं और ज्ञेय भी कैसे होगा? यदि अप्रमेय उसका ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा तो मोक्ष कैसे होगा? तो ज्ञेय भी है और ज्ञेय भी नहीं है, दोनों कहा जाता है। जहाँ ज्ञेय मन सेवानुद्रष्टव्यम ब्रह्म ज्ञान, वहाँ वृत्ति व्याप्ति का विषय ब्रह्म होने से ब्रह्म मनसा अनुद्रष्टव्यम साक्षात्कार करना चाहिए मन के द्वारा। और जहाँ अप्रमेय कहते, प्रमेय नहीं, मन का विषय नहीं, ज्ञेय नहीं होता है, वहाँ फल व्याप्ति का निषेध होता है, उसका प्रकाश का मन नहीं होता है। इसको जो समझता है हमारे में तद वेद, वही ब्रह्म को जानता है। क्या तुमने कहा यो न तद वेद, मैं जैसे बताया जानता हूँ, ऐसे जो जानता हो ठीक जानता है, तो तुम क्या जानते हो?
नो न वेदेति वेद च। नो न वेदेति, मैं नहीं जानता हूँ इसे नहीं मानता हूँ, जानता हूँ नहीं मानता हूँ, नहीं जानता भी नहीं मानता हूँ। क्यों? क्योंकि वेद च न वेद च, जानता भी हूँ नहीं भी जानता हूँ। इसके अभिप्राय को जो ठीक समझता है वही ब्रह्म को जानता है। इसका अभिप्राय समझ में आएगा, वेदांत श्रवण कर मनन करे, ब्रह्माकार वृत्ति को समझे, निधिध्यास न हो। ब्रह्माकार वृत्ति, जब तक ब्रह्माकार वृत्ति नहीं होती है वो समझ में नहीं आता ब्रह्माकार वृत्ति क्या है। मैं ब्रह्म हो तो कोई भी कह देगा, ये ब्रह्माकार वृत्ति नहीं है। देखने पर ये पुष्प है, निश्चय होता है पुष्प है। यदि कहेंगे इसको नहीं देखो, चक्षु संबंध हुआ तो ज्ञान होगा, पुष्प ज्ञान होता ही है। इंद्रिय संबंध है, ये पुष्प ज्ञान हो जाता है। कहेंगे कुछ नहीं बोले तो चुप रहेंगे, किंतु अंदर ज्ञान तो ये पुष्प ज्ञान हो गया। प्रमाण वस्तु है, प्रमाण है तो ज्ञान हो जाएगा, इच्छा नहीं होने पर भी। प्रमाण वस्तु तंत्र, ये कर्तृतंत्र नहीं, उपासना तो कर्तृतंत्र। चाहेंगे तो ज्ञान होगा, तो नहीं हुआ, ये बात नहीं। यदि इंद्रिय संबंध हो गया, इच्छा नहीं होने पर भी ज्ञान हो जाएगा। हाँ, उपासना के लिए, हाँ दर्शन ज्ञान के लिए आंख बंद कर बैठेंगे, नहीं खोलेंगे तो कोई बात नहीं। किंतु यदि खोल दिया, चक्षु संबंध हो गया तो ज्ञान हो जाएगा। और नहीं, यदि ज्ञान नहीं हुआ प्रमाण से, जितने भी ब्रह्म है अहम ब्रह्म, प्रमाण से ज्ञान नहीं हुआ, इसको कहेंगे अयम घट रटते जाओ तो घट नहीं दिखेगा। इसी प्रकार प्रमाण वस्तु का साक्षात्कार संशय विपर्य निवृत्त होने पर तो ज्ञान होता है, तो ब्रह्माकार वृत्ति तब समझ में आती है। तब वृत्ति व्याप्ति का विषय, फल व्याप्ति का विषय नहीं, ये समझ लेने पर न वेद च, नहीं भी जानता हूँ जानता भी हूँ। ये जो कहा गया था आगम उपदेश अन्य देव तद विदितात् अथवा अविदितात् अधि, ये स्पष्ट उसमें युक्ति से विचार किया, अनुभव करके निश्चय करके उसको ही कहता है। विदित अविदित से भिन्न जो आचार्य ने उपदेश किया था, कहते नो न वेद इति वेद च, ये कहता है। न वेद नहीं मानता हूँ, वेद नहीं मानता, वेद च न वेद च। ज्ञात अज्ञात विदित अविदित से भिन्न है, ये जो कहा, ये कहता है आचार्य बुद्धि, आचार्य को स्पष्ट अपने अभिप्राय बताने के लिए। नहीं तो आचार्य कहीं सोचे मंद बुद्धि नहीं समझता है, ये समझने के लिए। और साक्षात्कार हो तो गर्जन करे कहता है, निर्भय हो करके, तभी निश्चय होता है। तो ये कोई नहीं जोर से बोलने से ज्ञान हो गया कोई समझे, ये नहीं। गर्जन करता मतलब आचार्य के सामने शिष्ट किंतु स्पष्ट रूप से कहता है, अभी भय नहीं। अद्वैत ज्ञान हो गया तो कोई भय नहीं, जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तो भय रहता है। कभी ज्ञान नहीं मानते, ज्ञान हो गया फिर कभी कभी भय लगता है, फिर जाकर किसको पूछता है। नहीं तो पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। कभी रोगी जाकर डॉक्टर से नहीं पूछता है, बताओ मेरे पेट में दर्द है या नहीं है, पूछना पड़ता है डॉक्टर को पेट में दर्द है या नहीं। और जिसका अनुभव है दर्द करके 10-20 डॉक्टर कहेंगे तुमको कोई कष्ट नहीं, वो मानेगा? नहीं मानेगा। अनुभव स्वयं होता है तो ऐसे संतुष्ट हो जाता है, तो कृतकृत्य हो जाता है। अभी शिष्याचार्य संवाद चल रहा था, यहाँ आगे शिष्य का वचन है, आचार्य का वचन नहीं, श्रुति स्वयं उपदेश करती है। अभी श्रुति उपदेश करती बाकी श्रोताओं को। आख्यायिका में गुरु शिष्य संवाद चल रहा था, अभी स्वयं उपनिषद श्रुति का उपदेश है। यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेदसः, अभिज्ञातम विज्ञानताम, अभिज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अभिजानताम, यस्य अमतम तस्य मतम। जिसका ब्रह्म अमत अज्ञात है, तस्य मतम, वो उसका ज्ञात है। यस्य मतम स न वेद, जिसका मत ज्ञात है वो नहीं जानता है। बहुत स्थान में हिंदी अर्थ में इसे कह देते हैं, जिसको ज्ञात नहीं वो जानता है, जिसको ज्ञात है वो नहीं जानता है। खाली ऐसा नहीं, भ्रांति पैदा करने के लिए श्रुति वाक्य नहीं है, उसका अभिप्राय समझना है। और जो नहीं जानता वो जानता है, जो जानता है वो नहीं जानता है, बस। सुनने वाले हंस देंगे, हो गया। इसका अर्थ क्या है? जो नहीं जानता है वो जानता है, ठीक है, और जो जानता है वो नहीं जानता है, ये अर्थ नहीं है। जो नहीं जानता वो जानता है, जो जानता है वो नहीं जानता, ये अर्थ नहीं। ऐसा होगा तो फिर श्रवण करने की आवश्यकता नहीं। नहीं जानने वाले तो बहुत ही, वही ब्रह्मज्ञानी हो जाएंगे।
जो नहीं जानता वो ठीक जानता है, नहीं जानने वाले बहुत है, बस वो कृतकृत्य हो जाएंगे। इसलिए यस्य अभिप्राय अमतम ब्रह्म इति, जो मानता है ब्रह्म ज्ञात नहीं होता है, विदित नहीं होता है, ब्रह्म अविदित होता है, मत नहीं होता, अमत है, अज्ञात रहता है, ब्रह्म ज्ञान का विषय नहीं होता है, तस्य मतम, वो ठीक जानता है। ब्रह्म ज्ञान का विषय नहीं होता है, ज्ञान है अंतःकरण वृत्ति परिणाम, उसका प्रकाशक है ब्रह्म, वो वृत्ति का विषय तो है, वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति उसको प्रकाश नहीं करती, ज्ञान का विषय नहीं होता है। दृग एक होता है चेतन, सबको प्रकाश करने वाला, वो किससे प्रकाशित नहीं होता है। सामान्य जो लौकिक ज्ञान है उसका विषय नहीं होता है, उससे प्रकाशित नहीं होता है ब्रह्म। ब्रह्म ज्ञात नहीं होता है, ज्ञान का विषय नहीं होता है, वो तो दृग रूप चेतन ज्ञान है, सबका प्रकाश के ज्ञान का विषय नहीं होता है। ऐसा जिसका अभिप्राय तस्य मतम, उसका ब्रह्म ज्ञात हो, ब्रह्म को जानता है, ठीक साक्षात्कार उसने किया। ब्रह्म ज्ञात नहीं होता ऐसा जिसका अभिप्राय। और यस्य मतम स न वेद, और जो मानता है ब्रह्म ज्ञात हो गया, ज्ञान का विषय विदित है, स न वेद, वो नहीं जानता है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञात नहीं होता है। उसका हेतु स्वयं श्रुति आगे कहती, क्योंकि अभिज्ञातम विजानताम, विजानताम, जो ब्रह्म साक्षात्कार कर लेते हैं ज्ञानी है, उनके लिए ब्रह्म अभिज्ञातम, विज्ञात नहीं, ज्ञान का विषय नहीं होता है। ज्ञान का विषय तो भिन्न होता है, स्वयं ज्ञानी अपने को जानता, अहम अस्मि ब्रह्म, जिसको अहम ब्रह्म से साक्षात्कार हो गया, उसके लिए ब्रह्म अभिज्ञातम, विज्ञातम न, ज्ञान का विषय नहीं होता है। साक्षात्कार करने वाले के लिए ब्रह्म ज्ञान का विषय, जो साक्षात्कार करते हैं उनके लिए ब्रह्म ज्ञान का विषय नहीं है, स्वयं ब्रह्म रूप ज्ञान स्वरूप है, उसका विषय नहीं है ब्रह्म। ब्रह्म तो ज्ञान का, वृत्ति ज्ञान का भी प्रकाशक है, विज्ञात नहीं है। और अभिजानता विज्ञातम, इसका भी अर्थ करेंगे, जो अभिजानता नहीं जानने वाले का ब्रह्म ज्ञात है, ये अर्थ नहीं। नहीं जानने वाले तो बहुत लोग है, वो कहाँ मानते ब्रह्म विज्ञात है। अभिजानताम विज्ञातम अभिजानताम, तो अभिजानताम विज्ञातम, विज्ञात मानते हैं जो अज्ञानी लोग मानते विज्ञात। अज्ञानी लोग विज्ञात किसे मानेंगे? अज्ञानी लोग का अर्थ देहादि को अहम मैं हूँ ऐसा जो जानते हैं उनके लिए ब्रह्म विज्ञात होता है, क्योंकि देह ज्ञात होता है। इंद्रियों को भी हम जानते हैं अनुमान के द्वारा, मन को भी हम जानते हैं। जो देह इंद्रिय मन आदि प्राण आदि विज्ञात होते हैं वो ब्रह्म अज्ञानी के लिए ब्रह्म विज्ञात, उनके लिए विज्ञात। विज्ञात मतलब देह इंद्रिय आदि को ब्रह्म मान करके मानते ब्रह्म विज्ञात हो गया। ऐसे कौन मानते हैं? अभिजानताम, जब ब्रह्म स्वरूप को नहीं जान करके देहादि को में अहम बुद्धि करते हैं, देहादि में जो अहम बुद्धि करते हैं उनके लिए ब्रह्म विज्ञात होता है। और जो वस्तुतः ज्ञानी है विजानताम, ब्रह्म अभिज्ञात, ज्ञान का विषय नहीं होता है। जानने वाले के लिए ब्रह्म ज्ञान का विषय नहीं होता है, और नहीं जानने वाले देहादि को अहम बुद्धि, देहादि में अहम बुद्धि करने से देहादि विज्ञात है, इसलिए मान लेते हैं ब्रह्म विज्ञातम। तो ज्ञान का विषय नहीं होता है ब्रह्म, ऐसा जिसको निश्चय, जिसका निश्चय है वो ठीक निश्चय है। और ज्ञान का विषय होता है, ब्रह्म ज्ञात हो गया ऐसा निश्चय है तो ज्ञान नहीं हुआ है। ज्ञान का विषय नहीं होता है। दिग्रूप चेतन सबका प्रकाशक, किसी ज्ञान का विषय नहीं है। अब ब्रह्माकार वृत्ति होती है, वृत्ति का तो विषय है अंतःकरण वृत्ति का, किंतु वृत्ति उसको प्रकाश नहीं करती है, खाली आवरण को हटा देती है और फल व्याप्ति उसमें है ही नहीं। वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य वो वास्तव चेतन को प्रकाश नहीं कर सकता है, वो तो प्रतिबिंब है। दर्पण में सूर्य का प्रतिबिंब होगा, वो दर्पण को देखाएंगे तो दीवार में प्रतिबिंब दिखता है, दर्पण का प्रकाश दिखेगा। किंतु उसी दर्पण को सूर्य को ओर करेंगे, वो दर्पण में प्रकाशित सूर्य का प्रकाश प्रतिबिंबित तो होकर के वापस जा कर के सूर्य को प्रकाश कर देगा, ऐसा नहीं। इसी प्रकार वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य है फल चिदाभास, वो ब्रह्म को स्वयं प्रकाश नहीं कर सकता है, ब्रह्म स्वयं प्रकाश है।
अभिज्ञातम विजानताम, ब्रह्म जो जानते हैं साक्षात्कार कर लेते हैं उनके ब्रह्म विज्ञात नहीं होता है। तो फिर जो जानने वाले के लिए यदि ब्रह्म अभिज्ञात हुआ, अज्ञानी से क्या भिन्न हुआ ज्ञानी? विजानताम ब्रह्म अभिज्ञातम, जिनको ब्रह्म साक्षात्कार हो गया उनके लिए ब्रह्म विज्ञात या अभिज्ञात है? अभिज्ञात। और अज्ञानी के लिए ब्रह्म विज्ञात। जितने अज्ञानी मानते हैं ब्रह्म ज्ञान हो गया हमको, देहादि में हम बुद्धि करने वाले मानते हैं हमको ज्ञान हो गया। बिल्कुल जो अज्ञानी है वो कहता है ब्रह्म विज्ञात, वो कहते ब्रह्म विज्ञात। अत्यंत अज्ञानी पामर भी कहता है हमको ब्रह्म क्या पता नहीं ब्रह्म क्या है। और जो विजानता उनके लिए अभिज्ञात हो गया, तो फिर सामान्य लोग ब्रह्म ज्ञान में कोई भी विशेष नहीं, बराबर हो गया। और अभिज्ञातम विजानता, जानने वाले के लिए अभिज्ञात ये कैसे होगा? परस्पर विरुद्ध है। इसलिए ब्रह्म का ज्ञान कैसे होगा? ये उपदेश है। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्व ही विन्दते, आत्मना विन्दते वीर्यम विद्यया विन्दते मृतम। प्रतिबोध विदितम मतम, बोधम बोधम प्रति प्रतिबोध, प्रतिबोधम बोध है ज्ञान। घट ज्ञान पट ज्ञान है, घटाकार वृत्ति पटाकार वृत्ति। प्रतिबोध विदितम, प्रत्येक बोध में वृत्ति ज्ञान का साक्षी, वृत्ति ज्ञान का प्रकाशक, वृत्ति ज्ञान में अनुगत एक सद्रूप ब्रह्म सर्वत्र अनुगत है। अलग अलग वृत्ति, घट ज्ञान पट ज्ञान रूप ज्ञान रस ज्ञान काम संकल्प विचिकित्सा अनुमान में बहुत वृत्ति होती है। जितने ज्ञान है सब ज्ञान में सद्रूप से चिद्रूप से अनुगत है। जो वृत्ति ज्ञान का साक्षी है वही ज्ञान ब्रह्म है, ऐसा जो माना जाता है विदित ज्ञान तो होता है। वृत्ति के साक्षी, वृत्ति के प्रकाशक, वृत्ति में अनुगत, इसको जो जानता है ब्रह्म वही मतम सम्य ज्ञान। इसी ज्ञान से, क्योंकि यस्मात् अमृतत्व विन्दते, उसी ज्ञान से अमृतत्व मोक्ष को प्राप्त करता है। अर्थात जो अंतःकरण वृत्ति ज्ञान है उसी प्रत्येक ज्ञान में ब्रह्म उसका प्रकाशक रूप से, साक्षी रूप से, अधिष्ठान सत्ता स्फूर्तिप्रद रूप से अनुगत होकर के रहता है। घटाकार वृत्ति नष्ट होती, पटाकार वृत्ति होती, फिर रूपाकार वृत्ति, रसाकार वृत्ति, ये वृत्ति की उत्पत्ति नाश है। किंतु वृत्ति का जो साक्षी केवल वृत्ति का नहीं, वृत्ति का अभाव का भी है। वृत्ति होने पर वृत्ति को प्रकाश करेगा चिद्रूप चेतन, अब वृत्ति नहीं तो वृत्ति का अभाव को प्रकाश करेगा। वृत्ति, वृत्ति के अभाव दोनों को प्रकाश करने वाली अलुप्त दृक् शक्ति चेतन है, वही ब्रह्म है। उसको जो जानता है वही ज्ञान है, उसी ज्ञान से अमृतत्व मोक्ष को प्राप्त करता है। किस प्रकार प्राप्त करता है? आत्मना विन्दते वीर्यम, वो विज्ञान अतिशय ज्ञान होने पर संशय विपर रहित हो गया। आत्मना स्वयं ज्ञान, विज्ञान है ना, विज्ञान अतिशय से वीर्यम विन्दते, वीर्य है सामर्थ्य को प्राप्त करता है, बल को प्राप्त करता है। बल का ये शारीरिक बल नहीं, ये बल है बड़े बल, जिसको कहा गया नायम आत्मा बल ही नहीं लभ्य। वो बल ये शारीरिक बल नहीं, विषय दृष्टि तिरस्कार करने का सामर्थ्य ही बल है। विषय दृष्टि होती, विषय का ज्ञान होता है, विषय चिंतन होता है, विषय चिंतन विषय दृष्टि का तिरस्कार करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। इसे ज्ञान अतिशय होने पर ज्ञान दृढ़ हो जाता है तो विषय दृष्टि नहीं होती, विषय पर मन नहीं जाता है। विषय दृष्टि का तिरस्कार, विषय दृष्टि का तिरस्कार करने के सामर्थ्य का नाम है बल, ये वीर्य है, उससे प्राप्त होता है। आत्मना, उसी विज्ञान अतिशय से ये वीर्य सामर्थ्य बल को प्राप्त करता है। वही बल है विषय दृष्टि का तिरस्कार करने का सामर्थ्य। तो तिरस्कार करेगा विषय दृष्टि, विषय ग्रहण नहीं करेगा, विषय में सत्य तो बुद्धि नहीं, तो साक्षात्कार दृढ़ होने से विद्या विन्दते अमृतम, विद्या है ज्ञान ब्रह्म विद्या, उसे अमृतत्व विन्दते, अमृतत्व को भाव प्रधान निर्देश कहते, अमृत का अर्थ अमृतत्व को प्राप्त करता है। अर्थात ये सब अविद्या कार्य सब को नष्ट करके मुक्त हो जाता है। यह चेद अवेदी तथा सत्यमस्ति, न चेदिहावेदीन महती विनष्टि, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यास्मा लोकादमृता भवन्ति। यहाँ श्रुति कहती है बड़े कष्ट है ये संसार में
कभी देवता, कभी मनुष्य, कभी पशु पक्षी, कभी नरक। ये दुख बहुल संसार है। प्राणी में जन्म, जरा, मरण, व्याधि बार बार प्राप्त करता है अज्ञान के कारण जीव। अभी मनुष्य जन्म प्राप्त किया, जो कि अधिकारी है, समर्थ है, ज्ञान प्राप्त कर सकता है। सामर्थ्य होने पर भी यह चेद अविदित अथ सत्यमस्ति, यदि साक्षात्कार कर लिया तो सत्यमस्ति, सत्य है, सार्थक है, परमार्थता सत्य है। मनुष्य जन्म सार्थक तब हुआ, सार्थक तभी तो मनुष्य जन्म है, उसी के लिए ही। सुख दुख भोग करने के लिए नहीं, भोग तो सब जन्म में होता है। परमात्मा साक्षात्कार करने के लिए ही मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ। यदि जान लिया तो सार्थक हुआ जन्म। न चेदिहा विदित, यहाँ मनुष्य जन्म प्राप्त करके यदि नहीं जान सका तो महती विनष्टि, सबसे बड़ी हानि है। यही बड़ी हानि, एक बार मिला, एक प्राप्त हुआ अवकाश, मौका, सार्थक नहीं कर पाया, फिर चक्कर 84 लाख चक्कर भटकेगा। ये नहीं कि अभी नहीं तो अगले जन्म मनुष्य हो जाएगा। बहुत लोग सोचते हैं अगले जन्म में साधना करेंगे जोर से, अभी तो नहीं करेंगे, अगले जन्म में करेंगे। अगले जन्म में क्या बनना पड़ेगा मालूम है? भेड़ बनना पड़ेगा, पेड़ बनना पड़ेगा। भेड़ भी बन सकता है, पेड़ भी बन सकता है, नरक जा सकता है, कोई ठिकाना नहीं। फिर कब मनुष्य जन्म मिलेगा? उस समय याद रहेगा कि मैं पहले जन्म, पूर्व जन्म में निश्चय किया था, अभी साधन करूँगा, अभी साधन करूँगा, कुछ नहीं। उस समय भी सोचेगा अगले जन्म में करेंगे। जो सोचता है ना आज नहीं करेंगे काल को करेंगे, काल भी सोचेगा कहीं नहीं, काल भी करेंगे। रटना कुछ याद करना है, काल को करेंगे। फिर काल आएगा, नहीं आगे अष्टमी छुट्टी में करेंगे, छुट्टी आएगा पहले, आगे बड़ी छुट्टी आएगी उस समय करेंगे। फिर छुट्टी आने के बाद क्या सोचेंगे, फिर आगे छुट्टी माले में आगे करेंगे। बिल्कुल ऐसे का महात्मा था। जब पूछेंगे बोला अभी तो नहीं हुआ, किंतु आपको मैं सुना दूंगा। अब जब कहेगा आते ही ये महाराज इस बार नहीं, मैं तो अगले बार बिल्कुल सुना दूंगा। जो पढ़ाता था वो आकर हमको कहा स्वामी जी ये तो कभी नहीं सुनाते हैं, हमेशा ऐसे बोलते हैं। तो नहीं, कुछ नहीं कर पाया। अगले जन्म में करेंगे ऐसे भावना नहीं करेंगे, अभी प्राप्त करना चाहिए, अभी करना चाहिए, नहीं तो महत ही विनष्टि, वही जन्म मृत्यु जरा व्याधि नाना युने भटकना पड़ेगा। भूतेषु भूतेषु विचित धीरा प्रत्यस्मा लोका दमृता भवन्ति। भूतेषु भूतेषु सर्वभूत में स्थावर जंगम चराचर सब में पर ब्रह्म है। आत्मतत्व तो एक है। भूतेषु भूतेषु विचित्य साक्षात्कार करके धीरा, जो धीर पुरुष है, बुद्धिमान, प्रत्यस्मा लोकाद अमृत भवन्ति। ये लोक से प्रत्य मम अहम अहम मम भाव, जो अविद्या अविद्या कार्य से उपरत होकर के यही प्रत्यय है। अहंता ममता त्याग करके सर्व वासना का त्याग करने पर एक अहम अस्मि ब्रह्म, इस रूप से ज्ञान हो जाता है तो अमृता भवन्ति, ब्रह्म ही हो जाते हैं। ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति, स यो वै परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति, श्रुति कहती है। अथर्ववेद मुंडक उपनिषद में आएगा। अभी ब्रह्म विजानताम अभिज्ञातम अभिजानताम विज्ञानता सुनने पर जो है वो ज्ञात होना चाहिए प्रमाण से। बहुत लोग के ईश्वर नहीं है, किसने देखा है? प्रत्यक्ष नहीं दिखता ईश्वर, नास्ति ईश्वर नास्ति अप्रत्यक्षत्वात् शस विषाणवत। जैसे शस विषाण प्रत्यक्ष नहीं दिखता है, नहीं, इसलिए ईश्वर भी नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष ईश्वर नहीं देखा है। कोई भक्त बड़े पूजा करने वाले भगवान का साक्षात्कार करता था, कभी क्या थोड़ी देर आप रुक जाइए, हमारे पास एक है उसको लाकर थोड़ा दिखा देता हूँ, बार बार कहता ईश्वर नहीं ईश्वर नहीं, बड़ा हमको कष्ट होता है। तो बड़ा रो रो कर कहा, बोले चलो कोई बात नहीं दिखा लो, ऐसे तो हम दर्शन नहीं देते, चलो तुम कहते हो तो भक्ति की बात भगवान मान लेते हैं। आकर दिखाया, वो तर्क पढ़ने वाले कहा नायम ईश्वर प्रत्यक्षत्वात् घटवत। जैसे घट प्रत्यक्ष दिखता है ईश्वर है क्या? नहीं है। तो ये प्रत्यक्ष दिखता है तो ये क्या ईश्वर है? पहले तक का प्रत्यक्ष नहीं होने के कारण ईश्वर नहीं है, और ईश्वर प्रकट हो गया क्या प्रत्यक्ष दिखता है इसलिए भी ईश्वर नहीं है। तो इसे कहा जो प्रमाण से नहीं दिखता है तो सस्य विषाण जैसे होगा, नहीं है। ब्रह्म यदि अभिज्ञात है तो नहीं होगा,
ऐसे मंद बुद्धि वाले में से ब्रह्म होगा कि ब्रह्म है ही नहीं, खाली ब्रह्म ब्रह्म कहते हैं। किसने देखा है? डांट कर कहेंगे किसने देखा है? जो साक्षात्कार जिसको हो गया वो कहेगा मैंने देखा करेंगे, मैं साक्षात्कार किया, देखा तो नहीं, साक्षात्कार अभी क्या कहेगा, क्या क्यों कहेगा, क्या जरूरत है? इसलिए यहाँ अभी ब्रह्म है, इसको सिद्ध करने के लिए अज्ञानी की भ्रांति निवृत्ति के लिए आगे आख्यायिका है। ब्रह्म देवेभ्य विजिज्ञे तस्य ब्रह्मणो विजय देवा अमहीयंत तैषंतास्म कमेवायम विजयोस्मा कमेवायम अहिमेति। देवेभ्य विजिज्ञे ब्रह्म, देवासुर संग्राम हुआ था, देवताओं के लिए, देवेभ्य देवताओं के लिए ब्रह्म विजिज्ञे, ब्रह्म परमात्मा ने जय प्राप्त किया, जीत लिया, जीत गया, असुरों को परास्त कर दिया। देवताओं के लिए, देवताओं को जय मिली, असुर परास्त हो गई। तस्य ब्रह्मणो विजय देवा अमह्यंत, जय तो ब्रह्म की हुई, परमात्मा की जय विजय, किंतु देवताओं को जय का फल मिल गया, अमह्यंत महिमा को प्राप्त किए, पूज्य हो गए, देवता प्रसन्न हो गए, देवता बड़े हो गए। तो ऐच्छन्त अस्माकमेवायम विजयो अस्माकमेव महिमा इति ते देवा ऐच्छन्त, विचार करने लगे अभी हमारी ये जय हुई है, यह महिमा हमारी है, हम श्रेष्ठ हो गए, असुर से हम ही जीत गई। अस्माकमेव अयम विजय, अस्माकम कह करके यदि चिद्रूप दृग्रूप ज्ञान ब्रह्म को समझे तो कोई आपत्ति नहीं, उसको नहीं समझ कर देहादि को लेकर के, सब देहादि भिन्न भिन्न है, हम सब मिल कर के जय को प्राप्त कर लेते तो हमारी ही विजय है, और जो महिमा है वो हमारी ही है। अभिमान हुआ, अभिमान को नष्ट करते हैं, आचार्य भी नष्ट करते हैं, गुरु परमात्मा भी नष्ट करते हैं। अभिमान की निवृत्ति के लिए गुरु के शरण में जाना होता है। अभिमान से ही मार्ग से च्युत हो जाता है। अहंकार का त्याग सबसे बड़ा त्याग है। तो ये अहंकार होने से परमात्मा कृपा करते, अहंकार का नाश करने के लिए भक्त के ऊपर अनुग्रह करते, तो अहंकार का नाश करते हैं। तो यहाँ परमात्मा ने देखा ये देवताओं को अहंकार हो गया, ये कोई अच्छा लक्षण नहीं है, ये अस्माकमेव अयम महिमा, ये कह करके जो अपने अग्नि इंद्र वायु है दे आदि देवता है, यही हमारे में, अर्थात तो कोई ईश्वर परमात्मा के द्वारा कुछ नहीं, हम लोग ने जीत गया, हमारी ही जय। क्या ईश्वर कहाँ है? हम लोग तो जीत कर प्राप्त करते हैं, कहाँ तो देखा नहीं क्या ईश्वर आकर कुछ किया, तो हमने जीत लिया। तब परमात्मा ज्ञान हो गया, तो परमात्मा उनके अभिमान नष्ट करने के लिए आगे आ गया मंत्र। तद्धेषां विजज्ञौ तेभ्यः प्रादुर्बभुव तन्न व्यजानत किमिदं यक्षमिति। तद ब्रह्म ऐसां विजज्ञों, इनका जो अभिमान मिथ्या ज्ञान ब्रह्म अभिमान को जान लिया परमात्मा ने, अंतर्यामी परमात्मा जानते हैं। तेभ्यः प्रादुर्बभुव, इनके लिए उनके सामने चक्षु के विषय होकर के कुछ रूप से प्रकट हो गई। परब्रह्म है, निर्गुण शुद्ध है, इंद्रिय का विषय नहीं है, किंतु कभी भक्त के ऊपर अनुग्रह करने के लिए सामने प्रकट भी हो जाते हैं। माया से सगुण भी जैसे हो जाते हैं, ऐसे उनके सामने प्रकट हो गई। जो सामने प्रकट हो गई कि उनके ऊपर कृपा करने के लिए, तन्न बेजानत किमिदम यक्षमिति, सब बड़े खुश हो रहे थे, हमारी जय विजय, हमारी महिमा, वो देख करके उसको नहीं समझ पाए, बड़े आश्चर्य, किमिदम यक्षमिति, यक्ष है पूजनीय, पूज्य महद्भुत है, बड़ा है, ये क्या है, कभी देखा नहीं, क्या चीज़ करके सब नहीं जान पाए। नहीं जानने से प्रिय के देवता को कहते, सब देवता मिल करके जा करके देखो, थोड़ा पता करो कौन है। ते अग्निम अब्रुवन जात वेद एतद विजानीहि किमे तद यक्षमिति तथेति तदभ्यद्रवतमभ्यपदत कोसीति अग्निर्वा अहमस्मीत्यब्रवीत् जात वेदा वा अहमस्मीति तस्मिन् त्वयि किं वीर्यमित्यपीदं सर्वं दयेयं यदिदं पृथिव्यामिति तस्मै तृणं एतथा वेतद्दहेति तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाकदग्धं सततैव निवृत्ते नेतदशकं विज्ञातुं यदेतदक्षमिति। ते अग्निम अब्रुवन, ते देवा, देवता अग्नि ने कहा, जात वेद, जन्म से ही ज्ञानी है,
जात वेद कह करके सब कुछ जानने वाले जन्म से ही सर्वज्ञ के समान आप है। तो एतद बीजान ही, इसको जाकर देखो, जान लो क्या है। कि में तदेक्षम, बड़े पूज्य महत्भूत दिखता है, क्या है जाकर देख लो। इति हो गया वाक्य समाप्ति, देवताओं का वाक्य। अग्नि ने कहा तथेति, ठीक है हम जाते हैं। तद अभ्यद्रवद, तद अभी उसके पास दौड़ा, अग्नि जोर से चला गया। जा कर के वो पास में जाने पर दौड़ कर गया था, उससे पूछना चाहिए क्या कौन हो वहाँ, और उसको साहस नहीं हुआ। देख करके हीन बल हो गया, हीन प्रतिभा हो गया, नहीं बोल पाया, चुप हो गया। तो ये पूछना था, ये न चुप हो गया तो तम अभ्यवदत कोसी थी, वो यक्ष जो परमात्मा प्रकट हो गए थे, पूछा तुम कौन हो। जाकर चुप हो गया तो कहा तुम कौन हो पूछा। तो थोड़ा साहस हुआ बोलने के बोला मैं अग्नि हूँ, अग्निर्वे अहम अस्मि थी, मैं अग्नि हूँ, प्रसिद्ध हूँ अब्रवीत। केवल मेरा नाम एक नहीं, जात वेदा भी मैं, जात वेदा वा अहम अस्मि थी, जात वेदा, जातम वेदो धनम यस्मात् जात जाति विद्यते थी, जातम वेत्ति वेदयते, सब कुछ जान लेता हूँ, सब जिससे ही सब कुछ जान लेते हैं, जन्म होते ही सब कुछ ज्ञान है। जात वेदा, अग्नि मेरा नाम है, जात वेदा भी मैं हूँ। परमात्मा ने कहा तस्मिन् त्वयि किम वीर्यमिति, ऐसे दो नाम वाले, प्रसिद्ध नाम वाले तुम इतने बड़े प्रसिद्ध हो, तुम्हारे क्या सामर्थ्य, किम वीर्यम इति। ये क्या पूछते, अभी इदम सर्वम दहेयम यदि तो पृथ्व्याम, यदि चाहूँ ये सबको जला कर भस्म कर दूंगा, पृथ्वी में जो कुछ है सबको। अग्नि प्रकट होने पर, दावानल होने पर, ये बड़वानल होने पर समुद्र को भी सुखा देती है, इसे सारा ब्रह्मांड को भस्म कर सकता हूँ। तस्में तृणम निदधो, उसके लिए सामने एक तृण सुखा, तृण घास रख दिया, निदधो निपूर्व स्थापने मत सामने रख दिया, एत दह इति, इसको जला दो। तदुप प्रियाय, तदुप उसके समीप, प्रकर्षण याय दौड़ गया। बहुत ये क्या तीनों को तो अभी देखो, सर्वजवे न, बड़ा जोर से डरना, तन न ससाकम तक, तो बड़ा परिश्रम किया, जला नहीं सका। जब प्रतिज्ञा की थी सबको जला दूँ, एक तीर्ण नहीं जला सका तो और क्या कहेगा, ना उसको कुछ कहा, दौड़ा भाग गया। सततैव निवृत्ते, दौड़ गया वापस। और उनको यदि कहे ऐसी घटना और लज्जित होगा, तो उनको ये कुछ नहीं कहा, कहा नहीं तदसकम विज्ञातुम यदि तक्षमिति, ये कौन यक्ष, इसको मैं नहीं जान सका, और ये कुछ नहीं बताया ऐसे हुआ करके। अथ वायुम अब्रुवन वायवे तद्बीजानि किमे तदेष्टमिति तथेति तदभ्यद्रवत् तमभ्यवदत् कोसीति वायुर्व अहमस्मीत्यब्रवीन् मातरिश्वा व अहमस्मीति तस्मिंस्त्वयि किं वीर्यमिति अपीदं सर्वम् आददीय यदिदं पृथिव्यामिति तस्मै तृणं निदधावेतद्दादत्स्वेति तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाकादातुं स ततैव निवृत्ते नैतदशकं विज्ञातुं यदेतदेक्षमिति। अतः वायुम अब्रुवन, देवताओं ने कहा वायो, हे वायो एतद बीजानी, इसको जान लो, देखो लो, किम एतदेक्षमिति, दक्ष दिखता है क्या है तेरा, देखो। तो वायु ने कहा तथा इति, ठीक है। तद अभ्यद्रवत, उसके पास गया, वो भी जाकर के हीन प्रतिभा नहीं, बोल नहीं पाया। तो परमात्मा ने कहा कोसीति, तुम कौन हो। तम अभ्यवत, तम वायुम, परमात्मा ने कहा तुम कौन हो। कहा वायुर्वै अहम अस्मि थी, मैं वायु हूँ। मातरिश्वा व अहम अस्मि, मेरा नाम मातरिश्वा भी है, अंतरिक्ष में चलने वाले मातरिश्वा थी, मातरिश्वा सारा आकाश में चलने वाला हूँ। कि तस्मिन त्वयि किम वीर्य, तस्मिन, ऐसे दो नाम वाले प्रसिद्ध नाम वाले तुम्हारे में क्या सामर्थ्य है। इति तक समाप्ति। वायु कहता अपीदम सर्वम आददीय यदि हम पृथ्व्याम, सारा जो कुछ पृथ्वी में ब्रह्मांड में सब कूड़ा कर ले लूँगा, पृथ्वी में जो कुछ है सबसे इधर से इधर लेकर ले लूँगा वायु में। तस्में तृणानि ददो, तृण सामने रख दिया, इसको ले लो उड़ा करके, आदत स्वैती ले लो। तदुपप्रेयाय, उसके समीप दौड़ गया वायु, सर्वजवन, बड़ा जोर से, किंतु तन्न शशाक आधा तुम ग्रहित न शशाक, समर्थ नहीं हो पाया, उड़ा नहीं सका। वो भी इस लज्जित होकर ततएव, उसी से ही सीधा निवृत्ति अवस्थ चला गया, और उसको देखा भी नहीं। पूछना क्या आप कौन है, जा गया था उनको जानने के लिए, तो ये तो नहीं चला सका, जान सका,
कहना चाहिए मैं तो नहीं कर सकता हूँ, आप कौन है बताए, ये मेरे से क्यों नहीं हुआ, ये नहीं कहा, लज्जित होकर चला गया। जाकर उनको कहा नहीं तदशकम विज्ञातुम यथेत यक्षमिति, ये भी से कहा नहीं जानता हूँ और ये नहीं बता सका, थोड़ी तीर्ण को उड़ाने के सामर्थ्य मेरा नहीं करके। अथ इंद्रम अवरुवन भगवन नेतद विजानी ही किमे तद्यक्षमिति तथेति तद व्यद्रवत्तम स्नातिरो दधे स तस्मिन्नेवाकाशे स्त्रियमाजगाम बहुशोभमाना मुमाम हैमवतीम ताम होवाच किमेतद्यक्षमिति। अथ इंद्रम अवरुवन, उसके बाद देवता ने इंद्र को कहा मघवन, हे मघवन, हे इंद्र, एतद विजानी, इसको आप जानो, जान लो थोड़ा, किमेतद यक्षमिति, यक्ष कौन है। इंद्र ने कहा तथेति, ठीक है। इंद्र का तो अभिमान है मैं देवताओं का राजा हूँ, ये अग्नि वायु नहीं जान सके ऐसा नहीं, मैं अब जान लेता हूँ। बड़ा अभिमान गया तो तद अभ्यद्रवत, उसके पास इंद्र गया। परमात्मा ने देखा इसका अभिमान ज़्यादा है, ज़्यादा अभिमान है तो अभिमान को नष्ट करने उसको तस्मात् तिरोदधे, कम से कम अन्य से तो परमात्मा ने पूछा तुम कौन हो, कुछ संवाद हुआ। इंद्र जो गया तो तिरोधान हो गया, छिप गया, दिखा नहीं। तो इंद्र को देखा कि ये लोग तो कम से कम जा करके पास में जा करके आए, मैं तो आ करके देखते पहले वो चला गया। किंतु कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है, जो उद्देश्य है उसको भूलना नहीं चाहिए, उसको प्राप्त करने के प्रयास करना चाहिए। असफलता होती है, विघ्न आते हैं, ये विघ्न नहीं आते हटाने के लिए, विघ्न नहीं आते भाग जाने के लिए। विघ्न आने पर उसको संभाल करके देख करके फिर प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। इंद्र वापस नहीं आया, जैसे वो लोग आ गए ऐसे वापस आकर बोल देता नहीं मैं गया तो चला गया अथा नहीं जान सका, ऐसा नहीं। इंद्र तो है, विशेष उपासना से प्राप्त किया इंद्रत्व को। तस्मिन् आकाश, उसी आकाश में वही रह करके ध्यान करने लगा, जब चिंतन करने लगा क्या है, तो इंद्र की भक्ति, भजन भक्ति, इसे भक्ति दे करके परमात्मा फिर कृपा करते हैं। तस्मिन् आकाश स्त्री में आजगाम, वहाँ देखा है कि स्त्री उसके पास इंद्र गया, जो स्त्री बहु शोभमाना, अत्यंत शोभमाना, बहु शोभमाना जो कहा गया है ये ब्रह्म विद्या ही है, सबसे शोभनतम है ब्रह्म विद्या। जितने सुंदर है सबसे बढ़ करके ब्रह्म विद्या ही है, ब्रह्म विद्या ही शोभन, और बाकी कुछ नहीं, सब अविद्या का कार्य है। शोभन क्या है, अज्ञान का कार्य शोभन क्या होगा, एक ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या भी ब्रह्माकार वृत्ति भी अज्ञान का निवृत्ति का होने से, मोक्षप्रद होने से वही बहु सब माना, ये विशेषण दिया। हैमवती उमाम, ये उमा है नाम दिया यहाँ, जो हिमावती की दुहित्री हैमवती, सर्वज्ञ ईश्वर के साथ हमेशा रहता है, रहती है उमा, ये इसलिए वो परमात्मा को जान सकती है। ऐसे जान करके उनके पास इंद्र गया, जाकर पूछा, तो जो पूछा प्रार्थना की, ताम होवाच, प्रार्थना की किमे तद यक्षमिति, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया, प्रश्न भी आवश्यक है। प्रणिपात सेवा प्रश्न तीनों सब करके तभी प्राप्त होता है। तो उनसे पूछा किमे तद यक्षमिति, नहीं पूछकर चला गया तो नहीं, पूछा, जानने के लिए आया था, जानना है, तो प्रश्न किया, तो प्रश्न करने से उनके उपदेश से इंद्र को ज्ञान हुआ। सा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मण वा एतद् विजय मही अध्वमिति ततो हैव विदांचकार ब्रह्मेति। सामने प्रकट होने पर भी नहीं जान सके कोई, उमा वाक्य से ज्ञान हुआ। सा ब्रह्मेति उवाच, सा उमा ने कहा ये ब्रह्म परमात्मा है। ब्रह्मणो वै एतद् विजय मही अध्वम, तुम महिमा को तुम प्राप्त करते हो, तुमने किया ब्रह्मण एतद् विजय, परमात्मा के विजय से तुमको महिमा मिली, ऐश्वर्य मिला, किंतु परमात्मा की विजय ही, तुम्हारा झूठा अभिमान हुआ, इसलिए परमात्मा प्रकट होते, उस पर स्पष्ट बता दिया तुम्हारा अभिमान निवृत्ति के लिए। ततो हैव विदान चकार ब्रह्मेति, उमा वाक्य से ही, वाक्य से ही, आचार्य वाक्य से ही ज्ञान होगा। विदान चकार ज्ञान हुआ ब्रह्म इति, इंद्र को ज्ञान हुआ। ततो हैव इति कहा,
तत्व ह एव, ये भगवान भाष्यकार कहते हैं न स्वातंत्र्यण, स्वतंत्र नहीं परमात्मा का ज्ञान ब्रह्म आचार्य वाक्य से। तस्माद् वा एते देवा अतितरामेवान्यान् देवान् यद अग्निर्वायुरिन्द्रस्ते ह्येन निर्दिष्टं पस्पर्शुस् ते ह्येन प्रथम विधानचकार ब्रह्मेति। तस्माद् वा एते देवा अतितरामिव अन्यान् देवान्, अन्य देव को अतिक्रम करके अग्नि वायु इंद्र, यद अग्नि वायु इंद्र ये सब अन्य देव से बढ़ करके उच्च है, क्योंकि ते ही एनत निर्दिष्टम पस्पर्शु, निर्दिष्ट समीपतम ते इनको स्पर्श के संवाद किया। ते ही एनत प्रथम विधान चकार, इंद्र को तो उमा वाक्य से ज्ञान हुआ और इंद्र के ऊपर से इनको भी ज्ञान हुआ। इसको प्रथम विधान चकार जो एकोचन दिया है, विधान चक्रु अर्थ करना बहुवचन, क्योंकि ते करता है। ते ही न तो प्रथम विधान चक्रु, पहले उनको ज्ञान हुआ, इसलिए इंद्र अग्नि वायु अन्य देवता के अपेक्षा उत्कृष्ट है। तस्माद् वा इंद्रो अतितरामेव अन्यान् देवान् स हेन निर्दिष्टं पस्पर्श स हेन प्रथम विधान चकार ब्रह्मेति। इसलिए अग्निवायु की अपेक्षा भी, अग्निवायु को तो इंद्र वाक्य से ज्ञान हुआ, किंतु इंद्र को उमा वाक्य से साक्षात ज्ञान हुआ। इसलिए तस्माद् भी इंद्र अतितरामेव, अन्य देवता से बढ़ करके, क्योंकि सह्यनत निर्दिष्टम पस्पर्श, समीपतम स्पर्श के अर्थात ज्ञान प्राप्त किया। सह्यनत प्रथम विधान चकार, पहले ही ज्ञान प्राप्त किया, अत्यंत समीप ज्ञान प्राप्त किया उमा के वाक्य से। तस्यै स आदेशो यदेतद् विद्युतो व्यद्युतदा इति एते न्यमिषदा इत्यादि दैवतम। तस्यै स आदेशो यदेतद् विद्युतो व्यद्युतदा इति न्यमिषदा इत्यादि दैवतम। ब्रह्म का यह आदेश है। आदेश है क्या है? उपासना करने के लिए उपदेश है। निरुपम ब्रह्म है, जिस उपमान से उसका उपदेश किया जाएगा, इसे उपासना करने के लिए उपदेश करते हैं। यद एतद विद्युत, विद्युत का व्यद्युत आ उपमा के लिए सदृश, विद्युतन प्रकाश, जिससे विद्युत जैसे प्रकाश होकर के शांत हो जाती है, इस प्रकार परब्रह्म से प्रकाश होकर शांत हो गए, उसके समान इसकी उपासना करें। विद्युतदा आ, विद्युतो विद्युत का, व्यद्युत का अर्थ विद्युतन आ सदृश के लिए उपमार्थ में इति, इति करके आगे इत एक है, इत है समुच्चय, आगे भी है न्यमी सदा इति। जैसे विद्युत के विद्युतन प्रकाश के जैसे, ऐसे न्यमिसद आ, न्यमिसद आ। चक्षु बंद करते, खोल देते, बंद करते, बंद किया, इसी प्रकार निमिषण बंद कर दिया। जैसे थोड़ी समय पकड़ हुआ, फिर अदर्शन हो गया। इसी प्रकार ये चिंतन करे परमात्मा, जैसे निमिषद निमिष कृतवान, उसी प्रकार विषय को प्रति चक्षु जाती है, फिर बंद हो जाता, बंद कर दिया। इसी प्रकार परमात्मा, ऐसे इसका उपासना करने के लिए उपदेश किया गया। इति अधिदैवतम, ये देवता संबंधी उपासना। अथाध्यात्मम यदेतद् गच्छतीव च मनोनेन चेदुपस्मरत्यभीक्षणम संकल्प। अथ अध्यात्म उपदेश परमात्मा का आदेश करते, यदेतद् गच्छतीव च मन, मन एतद् मन गच्छतीव, मन जाता जैसे, ब्रह्म को विषय करता जैसे। मन जहाँ कहाँ भी जाता है, वस्तुतः ब्रह्म सर्वत्र है। नाम रूप का निराकरण कर देते, सर्वत्र ब्रह्म है। ब्रह्म गच्छतीव, ब्रह्म विषय करता जैसे। ऐसे मन जहाँ जाते हैं वहाँ ब्रह्म चिंतन करे, मन ब्रह्म को विषय करता जैसे, इसे उपासना करे। अन्य चेतद उपस्मरति अभीक्षणम, इसे अभीक्षणम भृशम अत्यधिक स्मरण करता है, उपस्मरति स्मरण करता है। ये से पर ब्रह्म का मन संकल्प विकल्पात्मक है, उसे मनोपाधि का ब्रह्म है, तो इस मन उसको विषय करता है, चिंतन करता है। ऐसा आदेश करने पर अभीक्षण संकल्प, ये मन संकल्पात्मक है, तो इसी प्रकार उपदेश करने से मंद बुद्धि का विषय होगा, ज्ञान होगा, इसलिए उपदेश किया। क्योंकि निरुपाधिक ब्रह्म मंद बुद्धि के द्वारा ज्ञान नहीं हो सकता है। ये संकल्पश्च मन
मनस ब्रह्म विषय। जो संकल्प करता है, मन संकल्प करता है ब्रह्म विषय का संकल्प, मन संकल्प युक्त होता है। मन से जो संकल्प चिंतन होता है सर्वत्र एक ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है, तो ब्रह्म को विषय करता है जैसे बना। इसलिए ब्रह्म अध्यात्म देह के अंदर इसका उपदेश किया। मन जैसे बाहर विद्युत के प्रकाशन है, चक्षु बंद कर दिया खोल करके, ऐसे प्रकाशन धर्मी है। इसी प्रकार मन सब जितने ज्ञान वृत्ति है सब के वृत्ति में मन की वृत्ति के द्वारा ब्रह्म की अभिव्यक्ति होती है। मन है अभिव्यंजक, इसलिए इसे चिंतन करे, ब्रह्म का चिंतन करे। जो ब्रह्म वृत्ति मन में वृत्ति है, वृत्तियों का साक्षी है ब्रह्म, वृत्तियों का प्रकाशक, सब वृत्ति में अनुगत है। मन जड़ होने पर भी जिसके कारण जिस प्रकाश रूप चेतन के संबंध से मन में प्रकाश लगता है, मन बुद्धि विषय को प्रकाश ग्रहण करते, ये चेतन रूप ब्रह्म का चिंतन करने के लिए, ऐसे ध्यान करने के लिए उपदेश किया। तद्ध तद्वनम नाम तद्वनमित्युपासितव्यम स एतदेवं वेदाभिहैनम सर्वाणि भूतानि संवांछन्ति। तद्ध प्रसिद्ध है, तद्वनम नाम, परमात्मा तद्वनम उसका नाम है। तद्वनमित्युपासितव्यम, तस्य वनम वननीयम प्राणिजातस्य संभजनीयम, प्राणिजात के पूज्य भजनीय है, इसलिए तद्वन नाम हुआ। तस्य का था प्राणी वर्ग सब का, वनम संभजनीयम भजन का विषय है। प्राणी वर्ग सब उसका ही भजन करते हैं, किसी नाम रूप से हो पर ब्रह्म का ही सब चिंतन करते हैं। ये पन्य देवता देव भक्ता है कहते हैं, जिसी का भी जो चिंतन करे परमात्मा का ही है, इसलिए तद्वन नाम से उसकी उपासना करे। स एतदेवं वेद अभिहीनम सर्वाणि भूतानि संवांछति, जो इसको जानता है एनम सर्वाणि भूतानि अभिसंवांछति, सारे भूत जितने चराचर है, जितने जीव है, सब इसकी इच्छा करते, चाहते, प्रार्थना करते हैं। जैसे परमात्मा की प्रार्थना सब करते हैं, इसी प्रकार जो ब्रह्म को जान लेता है उसको भी सब लोग प्रार्थना करते हैं, पर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ऐसे उपदेश होने के बाद अभी शिष्य सुन रहा था, आचार्य से कहता है उपनिषदम भो ब्रूहि तुक्ता तो उपनिषद ब्राह्मी भाव तो उपनिषद ब्रूमेति। क्या उपनिषदम भो ब्रूहि थी, हम तो आए सुनने के लिए, उपनिषद सुनने के लिए, ये उपनिषद हमको कहिए, ब्रह्म विद्या का उपदेश कीजिए। आचार्य का उत्ताते उपनिषद, उपनिषद तो हमको मैंने कह दी। क्या उपनिषद कही कि ब्राह्मी भावते उपनिषद अब्रुमम, ब्रह्म संबंधी रहस्य विद्या तुमको मैंने उपदेश कर दी। इतने सुनने के बाद शिष्य पूछता है उपनिषद मुझे कहो, अमन्य विदितम कह करके फिर उपनिषद कहो क्या है। तो उपनिषद कहने का अभिप्राय से पूछने का अभिप्राय है क्या इतने ही उपनिषद है या और कुछ है बाकी है, इसका फल कथन करके उपदेश कीजिए, इतने ही कहो। पिपलाद महर्षि कहेंगे इतने ही है और कुछ नहीं है, ऐसा स्पष्ट बताओ। तो इसलिए और कुछ है या इतने ही है, तो इसलिए कहते उक्तात उपनिषद ते तुभ्यम, उपनिषद मैंने कह दी, उपदेश हो गया, इसलिए इतने ही उपनिषद है और कुछ नहीं है, और कुछ जानने का नहीं। जितने इतने में उपदेश हो गया वही पर्याप्त है, वही ज्ञान प्राप्त के साधन है। किंतु इतने कहने के बाद आगे भी मंत्र है, आगे भी उपदेश करेंगे तो कैसे सहकारी नहीं है। तो कहेंगे आगे जो उपदेश कहेंगे उपनिषद का सहकारी कारण नहीं, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए उपाय कहेंगे। ज्ञान का उपदेश तो हो गया, किंतु जो प्राप्त नहीं कर पाता है उपाय से, उपाय को पहले साधन रखे। किसी भी कार्य बनाने के लिए साधन की आवश्यकता है, परब्रह्म प्राप्ति के लिए साधन है, आगे साधन का उपदेश करते तप आदि। तसे तपो, यहाँ उत्ताते उपनिषद जो कहा गया है, ब्राह्मी भावत उपनिषद अब्रुम, इसका अर्थ वाक्य भाष्य में कहते ब्राह्मी उपनिषद तुमको कहेंगे, जो कह दिया अलग है, आगे कहेंगे करके अलग प्रकार व्याख्या भी है। तो ब्राह्मी है ब्रह्म संबंधी भाव का अर्थ एवं उपनिषद तुमको कह दिया। और आगे वाक्य भाष्य में इसका अर्थ करते समय भगवान भाष्यकार कहते ब्राह्मण जाति संबंधी उपनिषद तुमको कहेंगे,
अब्रुम का अर्थ कहेंगे, ऐसा भी अर्थ है। तस्य तपोदम कर्मेति प्रतिष्ठा वेदा सर्वांगाणी सत्यमायतनम। तस्यै तस्या उपनिषद, जो उपनिषद उपदेश किया गया उसका तप दम कर्म इस प्रकार ये सब प्रतिष्ठा है, पाद है। जैसे पाद होने पर पाद में प्रतिष्ठित होते हैं, ये सब तप दम कर्म आदि करने से संस्कृत अंतःकरण शुद्ध होता है, तो तत्वज्ञानी होती है, तत्वज्ञानी की उत्पत्ति होती है। इसलिए पाद के समान है। वेदा सर्वांगाणी, सारे चार वेद, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष, चारे अंग यह सब प्रतिष्ठा है। एक प्रकार तो हो गया ये सब प्रतिष्ठा पाद के समान। अथवा तस्य तपो दम कर्मेति प्रतिष्ठा, ये सब प्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठा कहते पाद हो गया, तप दम कर्म ये प्रतिष्ठा पाद के समान हो गया। यदि पाद के समान हो गया तो वेद क्या है? वेदा सर्वांगानी, अन्य अंग वेद है। तप दम कर्म ये हो गया पाद के समान है, और बाकी अंग पाद को छोड़कर हाथ सिर आदि जितने अंग है वेदा। ये वेद शब्द से वेद का अंग भी ले लेना। अंगी जब चैत्र आएगा उसका अंग छोड़कर आएगा क्या? अंगी के ग्रहण करने से अंगों का ग्रहण होता है, तो वेद कह दे तो 6 अंग के साथ वेद का ग्रहण हो जाएगा। यहाँ सर्वांगानी का अर्थ अंगों क्या शिक्षा कल्प व्याकरण होगा। यहाँ सर्वांगानी का अर्थ हस्त शिर आदि अंग है, क्योंकि तप धर्म कर्म प्रतिष्ठा पाद के समान हो गए, तो बाकी अंग सब वेद है। वेद और 6 अंग मिल करके सर्वांगानी सब अंग है। प्रथम व्याख्यान के अनुसार तप दम कर्म वेदा सर्वांगानी प्रतिष्ठा, ये सब होने पर प्रतिष्ठित होता है। दूसरे व्याख्यान के अनुसार हुआ तप दम कर्म ये पाद के समान हुआ, और बाकी सब अंग जितने हैं वो वेद ही है। वेद अंग सब मिल करके अन्यानी सर्वाणी अंगानी। सत्यम आयतनम, सत्य आश्रय, सत्य के बड़ा आश्रय है। सत्य आयतन आश्रय, उसमें ही ब्रह्म विद्या स्थित होती है। सत्य है माया का अभाव, कुटिलता का अभाव, शरीर मन वाणी में। शरीर में कुटिलता नहीं हो, वाणी में भी नहीं हो, मन भी नहीं हो, तब जिसमें है उसमें ब्रह्म विद्या होती है। इसलिए अभ्यास करे, शब्द स्पष्ट शब्द नहीं करके एक शब्द कुछ मन में रख करके अलग उल्ट पाल्ट कहे, उसको जानने के लिए 10 बार प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिले, ऐसा नहीं। स्पष्ट भाषण करना अच्छा है। आगे कठोपनिषद में आएगा, नचिकेता या पिता से कहता है कि सत्य वचन पालन करो। कोई झूठ बोल करके मिथ्या भाषण करके अजर अमर नहीं होता है। क्यों झूठ बोलना? सत्य बोलने से कोई सिरच्छेदन नहीं होता है। जहाँ कुछ हानि नहीं तो सत्य क्यों नहीं बोले? क्यों कुटिल वचन बोले? सत्य वचन क्यों नहीं करे? हाँ, जब किसको कष्ट होता है अलग, जो जानने के लिए कोई पूछता है साफ साफ बोलो। साफ नहीं बोल करके ये कहा कि असमेध सहस्रंच सत्यंच तुलया धृतम। असमेध सहस्रा तो सत्यम एकम विशिष्यते, असमेध सहस्राच सत्यम एकम विशिष्यते। 1000 अश्वमेध कर्म फल का जो तूने कर्म का फल है तुला में रखे, एक तरफ सत्य भाषण सत्यम च, तुला से धारण किया गया। अश्वमेध सहस्र से एक सत्य ही विशेष होता है, ये विष्णु स्मृति में आया। तो सत्य भाषण है कि सत्य को कहा आयतन आश्रय। न ये सजेमम अनुतम न माया च, जिनमें कुटिलता मिथ्या भाषण माया नहीं, उसमें ये प्रतिष्ठित होती। इसलिए सत्य भाषण एक साधक के लिए अत्यंत आवश्यक है। सरल सिद्धा सत्यवाणी, ये सत्य भाषण के बड़ा साधन है। ये साधन को एक एक साधन को अपनाए। साधन के बिना साध्य की प्राप्ति नहीं होगी। और साधन को नहीं रह करके बुद्धिमत्ता कुटिलता ये सब बना रखे, नहीं, सरलता चाहिए। ये जितने सरलता है, ये सरलता ही दैवी संपत्ति है। सत्य भाषण ये आयतन प्रतिष्ठा है, आश्रय है। ये वायताम एवं वेदापहत्य पापमान मनन्ते सर्गे लोके जेये प्रतिष्ठति प्रतिष्ठति। यो वै एताम वेद एवं वेद, इस जो विद्या है ब्रह्म विद्या, इस प्रकार परंपरा से आचार्य मुख से श्रवण करके तप दम आदि से साधन युक्त होकर के
इसको जानता है, साक्षात्कार करता है, पापमानम अपहत्य, पाप को नष्ट करके, ज्ञान होने पर पाप अविद्या काम कर्म सब संसार के बीज है, सबको नष्ट करके अनंते स्वर्गे लोके जे प्रतिष्ठति प्रतिष्ठति, स्वर्गलोक में, स्वर्ग का विशेषण दिया अनंते, ये स्वर्ग जहाँ इंद्र है ये स्वर्ग को नहीं लेना, वो तो शांत है। अनंत विशेषण देने से ब्रह्म स्वरूप है, इसको स्वर्ग शब्द से कहा क्योंकि स्वर्ग सुख विशेष है, सुख का वाचक है, और परमात्मा भी विज्ञानम आनंद ब्रह्म आनंद रूप है, इसलिए स्वर्ग शब्द आनंद है, जो अनंत आनंद, अनंत आनंद परमात्मा ही है, बाकी कोई आनंद अनंत नहीं है। ये उसमें प्रतिष्ठित हो जाता है, प्रतिष्ठित होता है क्या था, जायसी लोग जय सबसे उत्कृष्ट है, सबसे महत्तर है, वही आत्मस्वरूप है, उसे प्रतिष्ठित हो जाता है। आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाता है क्या था, आत्मा में स्थित हो गया, आत्मस्वरूप होकर के रहा, फिर संसार को प्राप्त नहीं करता है, ये अभिप्राय है। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रम् अतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्व निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। ईशावास्य उपनिषद यजुर्वेद के अंतर है, केन उपनिषद हो गया सामवेद के अंतर्गत है। आगे काठोक उपनिषद, ये कठोपनिषद है, ये भी यजुर्वेद के अंतर्गत है, कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत है, कठ शाखा में है। यम नचिकेता का संवाद है, इसमें शांति मंत्र है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम परमात्मा ब्रह्म सह नौ अवतु, शिष्य आचार्य दोनों को एक साथ रक्षा करे, अवतु अवरक्षणे, असहनौ भुनक्तु पालन करे, सहनौ अवतु रक्षा करे विद्या स्वरूप प्रकाशन करके, और सहनौ भुनक्तु दोनों की पालना करे विद्या का फल दे करके। सह वीर्यम करवावहै, दोनों सामर्थ्य संपादन करे। तेजस्वी नौ अधितमस्तु, हमारे द्वारा अध्ययन तेजस्वी हो, अथवा तेजस्वी नौ अधित, तेजस्वी का अलग पद करेंगे तो नौ आवाभ्याम अधितम तेजस्वी अस्तु, हम दोनों के द्वारा जो अध्ययन किया श्रवण किया और तेजस्वी फलप्रद हो, अथवा तेजस्वी नौ, हम जो दोनों तेजस्वी तो तेजस्वी नौ अधितम अस्तु, हमारा अध्ययन सफल हो, तेजस्वी हो। महाविद्वेषा वही, आचार्य शिष्य में तो द्वेष नहीं होना चाहिए, किंतु प्रमाद से कभी व्याख्यान ठीक नहीं हो आचार्य के द्वारा, अतः शिष्य विधिवत विद्या ग्रहण नहीं करे, विधिवत विद्या की प्राप्ति होती है, सुनने पर भी उसको नहीं स्वीकार कर पाते हैं अहंकार के कारण। सेवा चाहिए, सुनते हैं, सेवा का नाम लेने से नहीं, हम तो पढ़ने के लिए आए। गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा, अथवा विद्या विद्या चतुर्थम नैव कारणम, थोड़ी सेवा के प्रसंग आने पर नहीं, हम तो अध्ययन करने के पढ़ने के लिए आए, सेवा क्यों करेंगे, ये जानने पर भी नहीं हो पाता है, ये प्रमाद से विद्या ग्रहण नहीं होता है। तद विधि प्रणिपातन परिप्रश्न सेवा भगवान कहते हैं। और जिस प्रकार शिष्य को रहना चाहिए इस प्रकार नहीं रह पाए, और आचार्य यदि ठीक ठीक व्याख्या नहीं कर पाए प्रमाद से, तो विद्वेष की संभावना है। प्रार्थना करते द्वेष नहीं हो, ये सब प्रार्थना करने का अभिप्राय द्वेष हो सकता है, उससे सावधान रहे। कहीं यदि थोड़े द्वेष, दोष दृष्टि तो संसार में होनी चाहिए, वैराग्य के लिए का चाहिए। संसार से दोष दृष्टि नहीं होकर के जिसकी दोष दृष्टि आचार्य के ऊपर हो जाए, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, दुर्भाग्य है। संसार से दोष दृष्टि नहीं करके ऐसा हो जाती है, कभी कभी आचार्य के ऊपर दोष दृष्टि ये होती है।
जहाँ आचार्य की दोष दृष्टि हो गई, गया, पतन हो गया। इसलिए किसी प्रकार विद्वेष की संभावना है, द्वेष नहीं होकर के परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। ये शांति पाठ में जैसे जैसे कहा गया, इसी प्रकार परमात्मा से प्रार्थना करके ही श्रवण करे तो फल प्राप्त होता है। कोई कोई शांति पाठ को सोचते हैं शांति पाठ तो चलता है, अभी बाद में जाएंगे, थोड़ा 5-10 मिनट विलंब करके आएंगे, क्योंकि 5 मिनट शांति पाठ होता है, वो तो व्यर्थ है। ऐसा नहीं, बार बार कहते शांति पाठ ये श्रवण का अंग है, और केवल पाठ नहीं, पाठ के साथ जैसे अर्थ का है इस अर्थ चिंतन कर ध्यान करे परमात्मा का ध्यान ही तो करना है, ध्यान चिंतन है परमात्मा का ध्यान। तो किसी प्रसंग पर परमात्मा का चिंतन करना है तो श्रवण के पहले उपनिषद में भी मंत्र है, ये वेद है, पौरुषय नहीं, अपौरुषय वाक्य में पहले शांति पाठ पूर्वक ही श्रवण होता है। तो ये अवश्य उसका पाठ करे, मन से चिंतन करे, फल प्राप्त होता है, करना चाहिए। महिमंड पाठ भी ऐसे स्तोत्र पाठ है। कोई बोलते ना हम उस अनुष्ठान करते हैं, उस हम जप करते हैं, तो महिमन पाठ भी ध्यान है। महापुरुष ने जो नियम रखा है, समय का सदुपयोग करे, महिमन पाठ आरती महिमन में परमात्मा का ध्यान होता है। जप करने के अन्य समय करो, जिस समय महिमन पाठ उस समय हमारा जप का समय है, ऐसा नहीं, समय तो उसके अनुसार रखे। और कोई सेवा का समय है, कहने सेवा है तो हम भाग जाएंगे, हमको क्या समझते हैं, ऐसा नहीं। जैसे जैसे शास्त्र में कहा गया इस प्रकार चले तो लक्ष्य की प्राप्ति होती है। शास्त्र श्रवण करते समय ये सीखे क्या हमें कमती क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं कि शास्त्र में जो कहा गया केवल सुनते जाना और करना अपने मन से। तो अपने मन से कोई करे तो कोई मना नहीं करेगा, स्वतंत्र है, किंतु वो स्वातंत्र नहीं है। मन के परतंत्र होकर के कोई मानते हम स्वतंत्र, जो अपने को स्वतंत्र मानते हैं ना, मन के अधीन हो जाते हैं। शास्त्र के अधीन, आचार्य के अधीन नहीं, मन के अधीन, क्योंकि हम स्वतंत्र है। वो स्वातंत्र नहीं, स्वातंत्र है तो ब्रह्म ज्ञान होने से ही स्वतंत्र होता है, और उसके बिना परतंत्र द्वैत है तो भय रहेगा। और स्वातंत्र प्राप्ति के लिए पहले परतंत्र होना चाहिए, आचार्य के अधीन, शास्त्री के अधीन होना चाहिए। इसी प्रकार चले तो प्राप्त होता है। इसलिए उपनिषद आरंभ होता है। यहाँ एक आख्यायिका है, आख्यायिका के रूप से उपदेश करते स्पष्ट रूप से ज्ञान होगा। ओ मुसन ह वै जात सर्वश सर्ववेदसम ददौ तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस। उसन कामना करते हुए, वाज सबस नाम है, नाम हो सकता है, अथवा वाजम का अर्थ अन्नम, अन्नदान करने के कारण जिसकी कीर्ति है, वाजम तन्निमित्तम श्रवो यस्य स वाजश्रवाः। अन्नदान के कारण कीर्ति, दान में सबसे तो विद्यादान श्रेष्ठ है। अन्नदान महादानम विद्यादान मतः परम, अन्नदान श्रेष्ठ है। तो अन्नदान के कारण कीर्ति जिसकी थी वो वाजश्रवाः, उसका पुत्र का नाम है वाजश्रवस। अर्थात जिसके विषय में कहते हैं उनके पिता अन्नदान करके बहुत कीर्ति को प्राप्त करके उनका नाम हो गया था वाजश्रवाः, इसलिए उनके पुत्र का नाम हो गया वाजश्रवसम। इन्होंने सर्ववेदसम ददौ, एक विश्वजित याग है, विश्वजिताय अजेत विधान किया गया, उसमें सारे धन को देने का होता है। सर्ववेदसम, सब धन को दान कर दिया, या किया, कामना से किया, स्वर्ग फल प्राप्ति होती है। सर्वस्व देना है, सब दे देंगे तो पुत्र आदि रहेंगे, वो कैसे भूखे रहेंगे। तो उनके लिए जितने आवश्यक इतने रख करके बाकी सब दे देना, जितने आवश्यक इतने तो देना रखना चाहिए। किंतु मिल गया, मौका है कि मिल गया, पुत्र के नाम पर रख सकते हैं। किसके पास रुपया है जो देता है ना, अच्छे अच्छे नोट, साफ नोट को रखता है, पुराने फट्टे देता है। महात्मा के पास आता है बहुत फटे जो बाजार में नहीं चलेगा। अभी अब हमको मिला कोई आधा नोट का आधा है कहाँ देखा, उसको दे दिया, फटे पुराने नोट दे देंगे। और कहीं भी होता है तो पहले फटे पुराने का मैला, थोड़ा मैला साफ हो तो भी साफ नए करो, किसको दे दो। पुत्र के लिए रखना है, पुत्र नाम से रख सकते हैं, तो उसके लिए पुत्र तो था उनका, तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस, नचिकेता नाम का पुत्र था। तो
तो जिस प्रकार पुत्र के नाम रख सकता है, वो क्या किया, पुत्र के नाम पर अच्छे अच्छे गो को रख दिया। अब बूढ़ी जो कुछ काम नहीं उनको दे दो। किसको देते हैं, कोई मांगे आएगा देने के लिए, किसको देंगे, जो कुछ काम का नहीं पर इसको ले लो। वो क्या करेगा, तंग ह कुमारम संतम दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धा विवेश सो मन्यत। कुमार संतम, ये तो बच्चा कुमार था, प्रथम वयस में बाल है, होने पर भी दक्षिणासु नियमानासु, दक्षिणा के लिए जो गो ले जाती थी उस समय में, नियमानासु श्रद्धा आविवेश, श्रद्धा प्रविष्ट हो गई। जैसे भूत प्रेत किसमें प्रविष्ट, ग्रह प्रविष्ट होते हैं, श्रद्धा हो गई। ये श्रद्धा है कि दैवी संपत्ति है, बहुत पुण्य कर्म का फल है। श्रद्धा कहा गया शास्त्र से गुरुवाक्य से सत्य बुद्धि अवधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भिर यया वस्तु उपलभ्यते। सत्य बुद्धि से निश्चय करनी श्रद्धा है, जया वस्तु उपलभ्यते। श्रद्धा एक साधन है ज्ञान के लिए, आत्मतत्व साक्षात्कार के लिए साधन है, दैवी संपत्ति है। आस्तिक बुद्धि, शास्त्रीय मार्ग में श्रद्धा, आचार्य के प्रति श्रद्धा, ये जो श्रद्धा है शास्त्रीय मार्ग शास्त्रीय साधन में, ये श्रद्धा है बहुत पुण्य का फल। समय पर किसकी श्रद्धा हो जाती है, श्रद्धा तो सबकी होती है। कोई सद महापुरुष में श्रद्धा करता है, कोई चोर अपने सरदार के ऊपर श्रद्धा करता है, उनके भी गुरु होते हैं। किंतु ठीक स्थान पर श्रद्धा ये कैसे करेगा क्या पता है। तो इसे श्रद्धा होगी समय पर, ये पुण्य का फल परमात्मा की कृपा से, परमात्मा की कृपा से सद्गुरु की प्राप्ति होती है। किंतु श्रद्धा नहीं हो तो, गंगा जी तो सामने है, उसके विश्वास नहीं कोईगा क्या होगा, ये पानी पाइप में पानी, वो पानी में क्या फर्क है, कहेगा तो क्या उसको मिलेगा। तो प्राप्त होने पर भी श्रद्धा नहीं हो तो व्यर्थ हो जाता है। तो उसमें श्रद्धा हो गई, श्रद्धा होने पर सो मन्य, तो बच्चा होकर के मानता विचार किया। पीतोदका जगधतृणा दुग्ध दोहा निरेन्द्रिया आनंदानाम ते लोकास्तान स गच्छति तादत। विचार किया ये गो कैसा है, इस गो को देने वाले आनंद नाम का लोक है, दुख को प्राप्त करता है, नरक दुख को प्राप्त करता है। दक्षिणा के लिए जब देता है ऐसे गो, कैसे गो है, पीतोदका, पीतम उदकम, यही जिन्होंने पानी पी लिया आगे पानी पीने के लिए भी सामर्थ्य नहीं है। जगध तृणा, जगधम तृणम, यही तृण भी घास जितने खा लिया, आगे खाने के लिए सामर्थ्य नहीं। ये नहीं कि पेट भर गया, ऐसा नहीं, पेट भर गया आगे नहीं खा सकते ऐसा नहीं, पेट पानी पी लिया और थोड़े 1-2 घंटा ऐसा नहीं, आगे और खाने पीने के सामर्थ्य नहीं, बिल्कुल बूढ़ी मरने वाला उनको देता है। दुग्ध दोहा, दुग्ध दोह, ये शाम जिनका दोहन कर दिया दुग्ध, आगे दुग्ध क्षीर नहीं होने वाला है। निरिंद्रिया, अरे निरिंद्रिय मतलब प्रजनन उत्पत्ति के लिए आगे बछड़ा जन्म देने के सामर्थ्य भी नहीं, वृद्धि हो गई निष्फला को, उनको यदि कोई देता है दान करने के लिए, ऐसे देते हैं। अपने लिए तो 1000, 2000, 5000 का कंबल साल लाएंगे, महात्मा को देना है ढूंढ ढूंढ करके 50 रुपया में कंबल मिलता है साइन बोर्ड देते हैं यहाँ कंबल मिलता है 50 रुपया में देने के लिए, 25 रुपया में, जिसको अपने पैर के नीचे भी नहीं रखेंगे ऐसे कंबल महात्मा को दे देते हैं। सब लोग को नहीं, कभी आया था किसने दिया, मैं कहा इसको तुम ले लो अपने, हमारा प्रसाद इसको रखो घर में पर नहीं किसको दे देना। मैं कहा हम इसे किसको देंगे, इसको किसको देने लायक नहीं, नाम तो रखें हम किसको दे सकते हैं, तुम्हें लेकर रखो, जो कुछ करना है करो, हमको मालूम है तुम नहीं रखोगे नहीं करोगे, तो लो, तुमको यदि इतने श्रद्धा है तो लो प्रसाद लेकर रखो। तो वहाँ किसको दे देंगे, मैं क्या लो तुम उठाओ जो यहाँ से ऐसे जो देते हैं, जो कि ऊपर ऐसे है। पूजा मंदिर में भी ये दुकानें भी जानते हैं, कोई गए कुछ वस्तु खरीदने के लिए करने के लिए, बोले क्या करना है, पंडित, अरे पंडित को देना है तो निकाले। पहले तो बड़े बड़े 1000 रुपया 10,000 की साड़ी धोती दिखाया, क्या करना है, बोलो ना ये नहीं चाहिए ये नहीं चाहिए, तो क्या करना है ना, वो साधु को देना, अच्छा साधु को देना है निकला भगवान को देना और छोटे छोटे भगवान के ऊपर चढ़ाना, भगवान के ऊपर ये साड़ी नहीं चढ़ा सकते, धोती नहीं चढ़ा सकते। कोई भक्त ऐसे था भगवान को चढ़ाने के लिए, देवी को चढ़ाने के लिए साड़ी अलंकार लेकर आता था। वो कहता देवी को हम थोड़ी छोटी चीज़ के लिए हम नया नया जन्मदिन के लिए नया वेश पोशाक लाते हैं, और शिवरात्रि में जाएंगे
तो उनको लिए इसी छोटे कपड़ा ये छोटे चढ़ा देंगे, नहीं तो फाड़ करके वस्त्र देने के लिए इतने कपड़ा रखो, फाड़ कर थोड़ा चढ़ा दिया, विधि हो गई। वस्त्र भी दिया जा सकता है, देना चाहिए, किंतु वस्त्र देते समय नहीं तो वस्त्राभावी सूत्रम दे दिया था, धागा भी लगा दिया ये सब। तो ये कहते ऐसे जो देता है दान करता है तो आनंदा नाम ते लोका, ये लोकों को प्राप्त करता है। जो आनंदा का अनानंदा असुख दुख स्थान जो सुख प्राप्ति नहीं होती, ऐसे वृत्ति के लिए देता है तो ऐसे ता दधत ऐसे गो को देता हुआ जाता है। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावित् तद्वक्तारमावित् आविन्माम् आविद्वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति।